गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए बढ़िया, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा भी लग चुका है कोविड का वैक्सीन, कोविड शील्ड। ठीक है। इच्छा थी कि कोवैक्सीन मिले लेकिन कोविड शील्ड मिला, तो आप लोग भी वैक्सीनेशन करा लेंगे तो बेहतर होगा। अभी तक तो कोई ऐसा सिम्टम मुझे दिक्कत नहीं आया है। सुनने में आ रहा है कि फीवर हो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो पिछले क्लास में हमारे 2-3 क्वेश्चन बाकी रह गए थे, उनको ख़त्म करने के बाद जो है हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। और आज आप लोगों को कुछ बात बता दूं मैं। यहाँ पर ये 2-3 सवाल हैं जिनको करने के बाद हम जो है बढ़ेंगे एकदम नए टॉपिक पे, टाइप 11 पे। ठीक, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं, कुछ सवालों को देखते हैं जिन्हें हमें करना था, और बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके शीट में जाएंगी। 2-3 बातें जो आप लोगों के कन्फ्यूजन को हम क्लियर कर दें। तो टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है, वो टाइम एंड वर्क की आज लास्ट क्लास है। ठीक है। टाइम एंड वर्क की आज लास्ट क्लास हो जाएगी, तो आपको पूरा टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है और क्लास नोट्स है, दोनों के दोनों साथ में आपको मिल जाएंगे। ठीक। आज नहीं मिलेंगे आपको, कल शाम तक अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में। दूसरी बात, टाइम एंड वर्क के बाद कल कौन सी क्लास होगी? तो कल होगा वर्क एंड वेजेस, जहां पर आपको जो है क्षमता और पैसे के हिसाब की बात होती है। और उसके बाद होगा पाइप एंड सिस्टम। ठीक है। तो इस तरीके से टाइम एंड वर्क की आज लास्ट क्लास होगी। सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर वर्क एंड वेजेस शुरू करेंगे और फिर पाइप एंड सिस्टम, तब जाकर पूरा टाइम एंड वर्क खत्म होगा। मतलब टाइम एंड वर्क में 3 चीजें होती हैं। एक टाइम एंड वर्क पर्टिकुलर, फिर होता है वर्क एंड वेजेस, और फिर होता है पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, टंकी और नल, बिल्कुल। चलिए, सुनील सर की क्लास एप्लीकेशन पर बहुत जल्द होगी, तो खुश हो जाओ। और थोड़ा क्वेश्चन एक बार देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्लासेस को ड्रॉप किया था कि 3 मेन 4 वुमेन 6 चिल्ड्रन किसी काम को 7 दिन में करते हैं, 1 वुमेन डबल द वर्क। ये सब काम जो है, ये क्वेश्चन जो है, मुझे नहीं लगता आप लोग कर लोगे, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को शीट में मिलेगा तो आप लोगों को करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ आप लोगों को। चलिए एक छोटा सा सवाल ये देख लीजिए। जैसे सीजल 2019 का क्वेश्चन है। सवाल में बोला है कि 4 मेन 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, वेयर एज 3 मेन एंड 4 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। हाउ मेनी क्या लिखा है? हाउ मेनी, ठीक है, कितनी और मिला है? हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 25 वुमेन। हाउ मेनी मैन होगा, यहाँ सवाल को करेक्ट करेंगे। हाउ मेनी मैन शुड असिस्ट 25 वुमेन टू कंप्लीट 2 all 1/2 टाइम्स द सेम वर्क इन 5 days। तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, क्योंकि बता रखा है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दिया है। लेकिन अगर फिर भी चलो ये क्वेश्चन करा के रिवाइज करा देता हूं, मैं आप लोगों का रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू बोला है 4 मेन और 6 महिलाएं। तो देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 मेन है तो 4 मेन, 6 महिलाएं है तो 6 महिलाएं लिख दीजिए। ठीक है, 4 मेन और 6 महिलाएं किसी काम को 5 दिनों में खत्म करती हैं, किसी काम को 5 दिनों में खत्म करती हैं। ठीक है, और उसी तरीके से 3 मेन और 4 महिलाएं, 3 मेन और 4 महिलाएं, 3 मेन और 4 महिलाएं जो है, ठीक है, उसी काम को कितने दिनों में खत्म करती हैं? 7 दिनों में खत्म करती हैं। बाकी का लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी को निकाल लेते हैं कि भैया इनके कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा। 5 चौके 20 मैन यहाँ पर है, और 7 इंटू 3 21 मैन यहाँ पर है, तो 21 में से 20 जाएगा तो यहाँ मैन आ जाएगा। ठीक है, और 6 पचे 30 वुमेन यहाँ पर है, और 7 चौके 28 वुमेन यहाँ है। 30 में से 28 गया तो कितनी वुमेन हो जाएंगी? 2 वुमेन हो जाएंगी। यानी आप बोल सकते हो वुमेन अपॉन मैन बराबर 1/2। ये इनके एफिशिएंसी का आ गया, ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन में। हाउ मेनी मैन, कितने भाई कितने पुरुष होंगे जो 25 महिलाओं की मदद करेंगे, और इस काम का उनको 2.5 गुना करना है। 2.2 all 1/2 टाइम्स द सेम वर्क इन 5 days। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर आप कैसे करोगे? देखो, टोटल वर्क निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, बताओ।
टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक है। जैसे एफिशिएंसी आता है हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल देते हैं। मैन के जगह 2 रखिए, 4 दूनी 8, ठीक है। और वुमेन के जगह 1 रखिए, 6 कम 6, 8 और 6 14, 14 इंटू 5 कितना हो गया, 70 हो गया। कितना काम टोटल था, पहले 70 था। आज के टाइम पे जो लोग काम करेंगे उनको 2.5 गुना काम करना है, उनको 2.5 गुना काम करना है, मतलब उनको जो काम करना है वो करना है इसी का 2.5 गुना, 70 का 2.5 गुना, यानी 70 फिर 70 और फिर 70 का आधा 35, ठीक है। तो 70 70 40 और 30 175 काम उनको करना है। अब ये 175 काम बताओ कितने मैन करेंगे और 25 महिलाएं करेंगी कि भाई ये काम जो है वो 5 दिनों में खत्म हो जाए। तो इस तरीके से या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिखो। देखो आप ऐसे भी लिखो, किसी एक इक्वेशन को उठा लो, किसी एक इक्वेशन को उठा लो और आसानी से लिख पाओगे, तब आसानी से समझ भी पाओगे और आसानी से लिख भी पाओगे। टोटल वर्क भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वुमेन अपॉन मैन की एफिशिएंसी आ गई है, यहां पर लिखिए, देखो यहां लिखो 4 मैन प्लस 6 वुमेन, ठीक है। किसी काम को 5 दिनों में खत्म करते हैं, और कब, जब काम होता है 1। आज के टाइम पे एक्स मैन को काम करना है और कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, 25 महिलाएं हैं, ठीक है। और कितने दिनों में काम करना है, 5 दिन में, और काम का 2.5 गुना करना है। इसीलिए मैं आपको ये सवाल बता रहा हूं कि आज इस बात को समझेंगे, ठीक है। इतने मैन इतने वुमेन, इतने मैन इतने वुमेन, मैन अपॉन वुमेन का कार्य क्षमता आपको आ चुका है। उसके बाद बोला है कोई एक उठा लो, या तो ये लिख लो नहीं तो ये लिख लो, क्योंकि ये टोटल वर्क को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे। तो इतने मैन इतने वुमेन जो है इतने दिनों में करेंगे। आज के टाइम पर एक्स मैन 25 वुमेन और इसी काम का 2.5 गुना, एक का 2.5 गुना, एक का 2.5 गुना, समझ रहे हो। कल के दिन 5 गुना बोले तो वहां 5 लिखेंगे, 10 गुना बोले तो 10 लिखेंगे, तो आपके लिए काम और आसान हो जाएगा, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप। यहां पर एक एक बातों को चलो लिखते हैं। मैन के जगह 2 रखो और वुमेन के जगह आप 1 रखो, तो 8 और 6 14, 14 5 कितना हो गया, 70 हो गया। 70 को ये किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 के साथ, ये नीचे वाला इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैन की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और वुमेन की कार्य क्षमता कितनी है, 25 है, इंटू 1 कितना हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। और यहाँ कितना है भाई, 5 है। सॉल्व कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो 70 का 2 गुना 140, ये इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 175, ठीक है। 175 बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 25 इंटू 5। 5 से फिर इसको काट दो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। 5 से चाहते तो यहीं पर काट देते, 5 से काटो इसको 14 बार में जाएगा, 5 से यहीं पर काट दो, ऊपर ही काट दो। 14 का 2 गुना 28 और 7 35 हो जाएगा। 35 में से ये 25 चला जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x का मान जो है वो 5 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, सीजीएल का क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। बिल्कुल देखेंगे यहां पर, ठीक है। इतने मैन इतने वुमेन इतना दिन, इतने मैन इतने वुमेन 7 दिन, मैन अपॉन वुमेन आ गया, आपको यहाँ पर एफिशिएंसी के रेशियोज आ गए और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। कोई बड़ी बात नहीं थी, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और जो क्वेश्चंस हैं आपको शीट्स में बाकी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उसके परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको जो है मिलेंगे नीचे वाली शीट में। थोड़ा पीपीटी गड़बड़ है, रुक जाएं, देखने दें। चलिए एक इस तरह के भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। थोड़ा अच्छे तरह के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जहां पर आपसे ये कहा जाएगा कि कुछ लोग होंगे खाना खाएंगे, कुछ खाना बच जाएगा, ऐसा टाइम एंड वर्क का ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है। तो एक बार सवाल को देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल को देखो, बोला है कि देयर इज सफिशिएंट फूड, ठीक है, बहुत पर्याप्त खाना है, फॉर 400 मैन फॉर 31 दिन, ठीक है, बहुत पर्याप्त खाना है 31 दिनों के लिए। 400 पुरुषों हेतु पर्याप्त भोजन है। 28 दिनों के बाद 280 पुरुष जगह छोड़ देता है, शेष पुरुषों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक मिलेगा। बहुत शानदार विशाल, आपका उत्तर आ चुका है। चलिए अब सवाल को देखो, यहां पर ऐसे सवालों को बनाते कैसे हैं, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। एक तो वो जो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो उसको ना अपनाकर आपको बेस्ट अप्रोच अपनाना है, और कैसे अपनाना है वो समझिए।
ठीक है, छोटी छोटी बातों को समझोगे ना, देखो पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर समझोगे तो। 400 लोगों का खाना 31 दिन तक था। तो अगर मैं बोलूं यहां पर ऐसे सवालों में, तो आप क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे सर टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा, सपोज करिए विशाल जी, कि आपको जो है वो खाना बनाना है, ठीक है, आपको 400 लोगों का खाना बनाना है और आपको 31 दिन तक खाना बनाना है। तो अगर हम पुरुषों की संख्या बात करें, मान लो टोटल पुरुष कितने हो जाएंगे, आप या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो कि आपके घर में 10 मेहमान आएंगे और वो 5 दिनों तक रहेंगे, यानी आपको जो है 10 मेहमान आएंगे और 5 दिनों तक रहेंगे, यानी आपको 50 लोगों का खाना बनाना है। ओवरऑल आपको 50 लोगों का खाना बनाना है। उसी तरीके से 400 लोग हैं और 31 दिन तक उनके लिए खाना बनेगा, यानी यहां पर इतने लोगों का खाना बनेगा और ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, उसमें से अगर आप समझेंगे तो 28 दिनों के बाद 280 लोग काम को छोड़ देते हैं। आफ्टर 28 डेज 280 मैन लीव द प्लेस, वो काम को छोड़ देते हैं। मतलब भाई इतने लोगों ने खाना खाया था, ठीक है, तो जो खाना खा गए, खाना जो खाया था, ठीक है, खाना खाया था, या ऐसे बोल लो यहां पर वर्क डन, जो काम हो चुका है, जो काम हो चुका है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कितना काम हो चुका है, ठीक है, 200 आफ्टर 28 दिन इतना, मतलब यहां पर देखो 28 दिन के बाद 280 लोग काम को छोड़ देते हैं। 28 दिन के बाद 280 लोग काम को छोड़ देते हैं, यानी 28 दिनों तक 400 लोगों ने खाना खाया है। ये बात समझिए। तो जो काम हुआ है वो ऐसे हुआ है कि 400 लोगों ने 28 दिनों तक खाना खाया है। 400 लोगों ने 28 दिनों तक खाना खाया है। तो वर्क जो लेफ्ट होगा, वर्क जो लेफ्ट होगा, वर्क जो लेफ्ट होगा वो कितना होगा बताओ। आपने कहा सर 400 लोगों के 31 दिन का खाना था, 400 लोग 28 दिन खा चुके हैं, यानी जो खाना मेरे पास बचा है वो कुछ इस कदर बचा हुआ है मेरे पास। ठीक है, जो खाना मेरे पास बचा है वो बचा है 400 इंटू 3। ठीक है, 28 दिनों तक का खाना जो है वो खा चुके हैं और 31 दिन का खाना था, यानी 3 दिनों का उनका खाना बचा हुआ है। अब यही खाने को बाकी लोग खत्म करेंगे, यही खाने को बाकी लोग खत्म करेंगे, यानी 400 इंटू 3। 400 इंटू 3 मैं आपको 2 स्टेप में भी बता दूंगा उत्तर कैसे आएगा, पेशेंस रखो। ठीक है, बोला है कि 28 दिनों के बाद 280 लोग छोड़ देते हैं। 400 में से 280 लोग छोड़ देंगे तो अब कितने लोग बचेंगे? 120 लोग बचेंगे। बोलो, तो ये जो बचा हुआ खाना है इसको कितने लोग खाएंगे? इसको 120 लोग खाएंगे और मान लेते हैं कि वो x दिनों में खाएंगे। ठीक है, बचे हुए खाने को ही तो भाई अब 120 लोग बैठकर खाते रहेंगे बैठ के, तो यही खाने को 120 लोग x दिनों में खाएंगे। आप 0 से यहां 0 को काट दो, 3 से 4 को काट दो और 4 से यहां पर 10 बार में काट दो, तो x का मान जो है वो 10 आ गया। आपका x का मान जो है वो 10 आ गया। अब ऐसे सवालों को, ठीक है, ऐसे सवालों को कभी ऐसे नहीं करते, इतना नहीं करते हैं। मैंने आप लोगों को पीछे समझाया था, अच्छे से समझाया था, ठीक है, कि ये बेसिक तरीका हो गया आपको। ठीक, ये आपका जो तरीका हो गया ये बेसिक हो गया, और बेसिक से आपको नहीं जाना है, आपको जो है स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। आपको जो है क्या अपनाना है? स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट लड़के हो तो स्मार्ट अप्रोच अपनाओगे। ठीक है, स्मार्ट एस्पिरेंट हो ना तो स्मार्ट अप्रोच अपनाओगे, बिल्कुल। अब स्मार्ट अप्रोच क्या बोलता है? स्मार्ट अप्रोच बोलता है कि देखो मैं इतना समझदार हूं कि मैं बिना पेन उठाए बना सकता हूं। आपको ये बात सोचना है। 400 लोगों का खाना 31 दिन तक के लिए था, जिसमें से 400 लोगों ने 28 दिन तक खा लिया। आप सीधा बोलिए कि सर 400 लोगों का खाना जो है, 400 लोगों का खाना 3 दिन का बचा हुआ है। यही कितने लोग खत्म करेंगे? सर ये 120 लोग खत्म करेंगे x दिनों में। बस भाई बात खत्म। 0 से आप 0 को काट लो, 3 से 4 में बार काट लो, 4 से 10 बार में काट लो, आपका उत्तर आ जाएगा x बराबर 10। तो कल के दिन बड़ी सी रामायण बोले और बड़ी सी रामलीला कहते रहे। जैसे मान लो एक सवाल मैं आपको दे दूं और उस सवाल में मैं आपसे बोलूं कि पता मान लो यहां पर, ठीक है, एक छोटा सा सवाल मैं आपको यहीं पर देता हूं। ठीक है, मान लो कि एक छोटा सा सवाल मैं आपको देता हूं, ठीक है, यहां पर कि एक बहुत बड़ा रामलीला मैदान है, ठीक है, उस मैदान में इतने लोग आते हैं, लंगर लगता है, लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, भागते उमड़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। 4000 लोग, या मान लो ऐसे कि 1600 लोग होते हैं और 1600 लोगों के हिसाब से 25 दिन का खाना बनता है। लेकिन पता चलता है भाई कि खाने में जो है वो कुछ जहर वहर निकल गया, ठीक है, तो जहर निकल गया, ठीक है, तो यहां पर 25 दिन के बाद, 5 दिन के बाद ही, 5 दिन के बाद ही, 5 दिन के बाद ही जो है, ठीक है, 600 लोग, 1000 लोग जो है वो भाग गए। 5 दिन के बाद 1000 लोग भाग गए। 5 दिन के बाद 1000 लोग भाग गए। अब बचे हुए खाने को,
ठीक है, बचे हुए खाने को कितने दिन में खत्म किया जाएगा, बचे हुए खाने को कितने दिनों में खत्म किया जाएगा। मेरी बात को समझिए बड़े अच्छे से। ठीक है, बचे हुए खाने को बचे हुए लोग कितने दिनों में खत्म करेंगे। आपके पास 1600 लोगों का 25 दिन का खाना था। ठीक है, 1600 लोगों के 25 दिन का खाना था, 5 दिन के बाद लोग भाग गए हैं, तो 5 दिनों तक तो बाकी लोगों ने खाया है, यानी जो खाना आपके पास बचा है वो 1600 लोगों का 20 दिन का खाना बचा है। 1600 लोगों का 20 दिन का खाना बचा हुआ है। 1600 लोगों के 20 दिन का खाना आपको बचा हुआ है, इतना बात आपको पता है। 25 दिन का खाना था, 5 दिन खा लिया है, 20 दिन का खाना बचा है। ठीक है, उसमें से 1000 लोग रफू चक्कर हो गए हैं, मतलब कितने लोग बचे हुए हैं, कितने लोग बचे हैं, 16 में से 1000 चलेगा यानी 600 बचे हैं, और यही इस खाने को x दिनों में खत्म करेंगे। आप यहां देखेंगे तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो जा चुका है। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, यानी 160/3 दिनों में जो बचा हुआ खाना है वो खत्म होगा। ठीक है, बिल्कुल 160/3। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, अब एक और बात को समझो। हो सकता है कल के दिन ऐसा हो कि लंगर लगे और पता चले कि खाना बहुत बढ़िया हो रहा है। मान लो यहां पर कि 1600 लोगों का ही खाना जो है वो 25 दिन का था। 1600 लोगों ने 25 दिन तक खाना बनाना था हमें मैदान में, बिल्कुल 1600 लोगों का खाना 25 दिनों तक हमें बनाना था, इतने दिनों तक बनाना था। लेकिन पता चला 5 दिन के बाद लोगों में ऐसी अफवाह हुई, जैसे हमारे मैथ्स स्पेशल 1 अप्रैल बैच का अफवाह होता है, बिल्कुल, कि जैसे बढ़िया क्लासेस हैं, सब कुछ है और आप लोग अच्छा सजेस्ट करते हो लोगों को तो काफी लोग जुड़ते हैं। उसी तरीके से इनके क्वालिटी को देखकर, खाने की क्वालिटी को देखकर और लोग जुड़ गए। ठीक है, और कितने नए लोग आ गए अब इनके पास, मान लो यहाँ 500 लोग नए आ गए। ठीक, या 400 लोग नए आ गए, एक काम करो इसको 400 बना लो, कटने में आसानी होगी। मान लो 400 लोग अब नए आ गए, अब नए 400 लोग आ गए 5 दिनों के बाद, तो बचा हुआ खाना कितने दिनों तक खत्म होगा। ठीक है, आपने कहा सर 1600 लोगों को 25 दिन का खाना था। ठीक है, 5 दिन तक तो खाना खत्म हो चुका है, 5 दिनों तक जो खाना है सर वो खत्म हो चुका है, यानी 1600 लोगों के सिर्फ 20 दिन का खाना बचा है। 1600 लोगों के 20 दिन का खाना बचा है। अब आज के टाइम पर कितने लोग हैं बताओ, 1600 लोग पहले थे, 400 लोग और नए आ गए, यानी अब 2000 लोग हो गए, और 2000 लोग जो हैं वो कितने दिनों में खाने को खत्म करेंगे, x दिनों में खाने को खत्म करेंगे। तो देखो यहां पर 20 से काटोगे 20, 2 जीरो से काटोगे 2 जीरो, यानी x बराबर 16 दिन, यानी बचा हुआ खाना 16 दिनों में खत्म होगा। क्लियर हो रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये वर्क लेफ्टिंग जो होता है, इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर का भी क्वेश्चन आता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर कुछ लोगों को अपने काम पर रखता है, इतने दिनों के बाद इतने लोग छोड़ देते हैं, इतने दिनों के बाद ये कहानी होती है, लेकिन वहां थोड़ा सा बदलाव आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो अब यहां पर इस सवाल को देखो। ठीक, इसी तरीके से अब ये जो है ये एमडीएच मसाला वाला क्वेश्चन है, एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर है, तो एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर का ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि 10 हेक्टेयर का फील्ड जो है उसको, ठीक है, 10 दिनों में सवाल पढ़ो कि 10 दिनों में 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे एक साथ 10 हेक्टेयर खेत की कटाई करते हैं। यदि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की कार्य क्षमता 5:4:2 के अनुपात में है, तो 16 हेक्टेयर क्षेत्र की कटाई 6 पुरुष 4 महिलाएं 7 बच्चों द्वारा की जाएगी। बड़ा साधारण सा सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। ठीक है, कुछ भी नहीं है सवाल में, टुच्चा सा क्वेश्चन है, एमडीएच के ऊपर बैठेगा। जब भी आ जाए महिला पुरुष तुरुष 10 हेक्टेयर 16 हेक्टेयर कुछ भी है, एमडीएच मसाला सच सच बिल्कुल वही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कितने मैन है हमारे पास, 2 मैन है, 2 मैन लिखेंगे। कितनी महिलाएं हैं, 3 वुमेन है, तो 3 वुमेन लिखेंगे। और कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे लिखेंगे। ठीक है, काम वो कितना हेक्टेयर का कर रहे हैं, 10 हेक्टेयर का कर रहे हैं, तो 10 हेक्टेयर लिखेंगे। और कितने दिनों में करेंगे, वो कितने दिनों में करेंगे, तो 10 दिनों में करेंगे, 10 दिनों में लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, बाकी वर्किंग कैपेसिटी को अभी गोली मार दो, वर्किंग कैपेसिटी को हम ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद बोला है कि 16 हेक्टेयर जो है, 16 हेक्टेयर, ठीक है, उसको कितने लोगों को करना है, 6 मैन को करना है। और कितने वुमेन को करना है, 4 वुमेन को करना है। और कितने बच्चों को करना है, 7 बच्चों को करना है। और पूछा है ये कितने दिनों में करेंगे, मान लो ये x दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे, x दिनों में करेंगे, कोई दिक्कत। अब आ जाओ वर्किंग कैपेसिटी। और वर्किंग कैपेसिटी पढ़ने के पहले परीक्षा में जब बैठे होगे तो इस बात का ध्यान देना कि भाई पहले मैन है तो मैन का दिया हो, वुमेन है तो वुमेन का दिया हो, नहीं तो पता चले आप उल्टा सीधा रेशियो ले चुके हैं और कहानी खत्म हो चुकी है। यानी वर्किंग कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, एफिशिएंसी। वर्किंग कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता। तो यहां पर अगर देखोगे एक मैन 5 बिस्किट खाए, महिला 4 खाएगी और बच्चा 2 खाएगा। या एक मैन को
₹5 मिलेंगे। ठीक है, आगे चलकर वर्क एंड वेजेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई एफिशिएंसी का मतलब ही होता है वेज, और कुछ नया नहीं होता। तो मैन के जगह 5 रखना है, वुमेन के जगह 4 रखना है, और बच्चे के जगह 2 रखना है। रख दो यहां पर। मैन के जगह कितना रखोगे? 5 रखोगे। ठीक है, तो मैन के जगह 5 रखिए, 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 हो गया। महिला के जगह कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, कितना हो गया? 12 हो गया। और बच्चे के जगह कितना रखोगे? बच्चे के जगह 2 रखोगे, तो ये आपका 8 हो गया। ठीक है, आप यहां से 10 को 10 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बराबर। फिर मैन के जगह 5 रख दो, कितना हो गया? 30 हो गया। महिला के जगह कितना रखोगे? 4 रखोगे तो 16 हो गया। और यहां पर बच्चे के जगह कितना रखोगे? 2 रखोगे तो 14 हो गया। x और बटे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, 12 8 20 10 30, और 30 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। ठीक है, 12 8 20 10 30, 30 का 16 गुना 480, 16 और 14 30 होता है, 30 और 30 60 हो गया, ये 60 x के बराबर। 0 से 0 खत्म, 6 से कितने बार में? 8 बार में। तो x का मान कितना आ गया बताइए? x का मान आपका 8 आ गया। हंसते खेलते उत्तर दीजिए और मुस्कुराइए। ठीक है, 8 आंसर है बिल्कुल। अंकित, अगर आज ही रजिस्टर किया है, समझ में आ रही हैं चीजें, तो यहीं से कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर परसेंटेज पढ़ना, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर कंपाउंड, फिर टाइम एंड वर्क। ठीक है, जो बच्चे डेली रजिस्टर करते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जो डेली रजिस्टर करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका कोर्स अच्छे से कंप्लीट है तो आप जहां से हो सकता है वहीं से क्लासेस करो, और नहीं तो पहले परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर टाइम एंड वर्क, फिर इस तरीके से आप करते रहो। ठीक है, अब ये सवाल जो है ये आपको शीट में मिल जाएगा, कोई बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को शीट में थोड़ा प्रैक्टिस के लिए अब डाल रहा हूं, ताकि आप लोग कर पाओ। ठीक, चलो, अब यहां पर कुछ सवाल हैं रेशियोज के, ये सब मैं करा चुका हूं आप लोगों को। सभी क्वेश्चंस आप लोगों के शीट में जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी साधारण सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, बिल्कुल भोजन वाला सभी क्वेश्चन करेंगे भाई, भोजन वाला भी क्वेश्चन करेंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे। देखो, 15 मैन जो है वो 21 दिन लेते हैं, 8 घंटे रोज के रोज काम करते हैं, तो एक काम होता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ 6 आवर्स। ठीक है, ऑफ 6 आवर्स ईच दैट 21 वुमेन विल टेक। अगर वुमेन जो है उतना ही काम करती हैं, 3 महिलाएं उतना ही काम करती हैं जितना 2 पुरुष करते हैं। ये एक अच्छा सवाल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि महिला और पुरुष आपको दोनों दे देगा और उनके ऊपर सवाल पूछेगा, तो सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लिखेंगे। 15 मैन है तो 15 मैन को लिखो कि 15 मैन कितने दिनों तक काम करते हैं? 21 दिनों तक काम करते हैं। तो एम डी और एच, एच के जगह पर क्या लिखेंगे? 8 घंटे। एम डी एच आ गया कि नहीं आ गया? इतना घंटे। टू डू अ पीस ऑफ वर्क, मान लो वो पीस ऑफ वर्क 1 यूनिट है। अब बोलता है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ 6 आवर्स। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज, मतलब आपसे डेज पूछा है, और कितनी महिलाएं हैं? तो यहाँ 21 महिलाएं हैं। ठीक है, 21 महिलाएं हैं। कितने घंटे काम करेंगी डेली के डेली? 6 घंटे काम करेंगी। ठीक है, आपसे पूछा कितने दिन काम करेंगी, तो x दिन काम करेंगी, जहां डेली 6 घंटे काम होगा, बराबर 1। जैसे जैसे सवाल में बोला वैसे वैसे हम लिखते गए। m के जगह m लिख दिया, डेज के जगह डेज लिख दिया, आवर के जगह आवर लिख दिया, m के जगह m लिख दिया, डेज के जगह डेज लिख दिया, आवर के जगह आवर लिख दिया। लेकिन अगर यहां देखेंगे तो आपको m दिख रहा है और यहां देखेंगे तो आपको w दिख रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप m को w के साथ काट दें, ऐसा कभी मत करिएगा। m के जगह w को मत काटिएगा, क्योंकि यहां ये मैन की एफिशिएंसी है और यहां ये वुमेन की एफिशिएंसी है। जब तक दोनों का आंसर नहीं पता हो, हम कैसे कर सकते हैं सवाल को? तो भाई उनका आंसर भी सवाल में एग्जामिनर आपको देगा। वो बोलेगा कि 3 महिलाएं जो हैं वो उतना ही काम करती हैं जितना 2 पुरुष करते हैं। समझिएगा मेरी बात को, यहां पर दिया गया है कि 3 महिलाएं यानी 3 वुमेन बराबर है किसके? 2 पुरुष के।
3 वुमेन बराबर है 2 पुरुष के। दो तरीके होंगे, या तो आप वुमेन अपॉन मैन लिख लीजिए बराबर 2/3, या तो वुमेन अपॉन मैन लिख लीजिए, या परीक्षा में समय बचाने के लिए कल भी आपको कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में मैंने वीडियो पे बताया था, ठीक है, जो यूट्यूब पर क्लास हुई थी, कि देखो वुमेन के साथ जो रहता है ना, वुमेन के साथ जो रहता है वो कभी वुमेन का नहीं होता, ठीक है, और पुरुष के पास जो रहता है वो कभी, जैसे आपके पापा का जितना पैसा है वो आपके पापा के पास नहीं रहेगा, आपकी मम्मी के पास चला जाएगा, ठीक है, और आपके मम्मी के पास जितने जेवर जवाहरात हैं जब जरूरत पड़ती है तो आपके पापा के काम आते हैं, तो समझ रहे हो। तो इसके पास जो है वो मैन का मान होता है, यानी मैन का मान 3 आप सीधा लिख सकते हो, और वुमेन का मान कितना हो जाएगा 2, और वहीं देख लो वुमेन बराबर 2 और मैन बराबर 3, ठीक है। तो कल के दिन पेपर में इतना ना लिखना पड़े। अब जैसे मैंने कहा कि 5 महिलाएं 3 पुरुष के बराबर है, 5 महिलाएं देखो 5 महिलाएं, ठीक है, 3 पुरुष के बराबर है। वुमेन का मान 3 और मैन का मान 5, सीधा का सीधा लिख सकते हो, ठीक है। 5 महिलाएं 3 पुरुष के बराबर है, वुमेन 5। मैंने कहा कल के दिन 10 महिलाएं, ठीक है, 7 पुरुष के बराबर है, यानी महिलाओं का मान 7 और पुरुषों का मान 10, ठीक। चलो ये समझ रहे हो। अब यहां इनके सवालों में वैल्यू पुट कर दो, वुमेन के जगह 2 और मैन के जगह 3। मैन है यहां पर, मान कितना रखेंगे 3, तो 15 × 3 45 × 21 और × 8, गुना मत करना क्योंकि ये कट जाते हैं। और महिला के जगह पर 21 × 2 42 × x और × भाई 6, ठीक है। अब देखोगे तो 21 से काटो तो ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। चलो 2 से काट लो 4 बार में कटेगा, फिर 2 से काट लो 2 बार में, और 2 से काट लो 3 बार में, और 3 से काटो तो 15 बार में कटेगा। तो x का मान जो है वो 30 आ जाएगा, जो काफी बच्चे तब से उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये थोड़ा तगड़ा सवाल हो गया है आज के लिए, इस तगड़े से सवाल को देखेंगे। 2 सवाल हैं हमारे पास, ए एंड बी टुगेदर इतना। ये आपको शीट में मिलेगा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करिए और फिर हम टाइप 11 को शुरू करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किस स्टूडेंट का आंसर आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ प्लीज इस क्लास नोट्स देखो विशाल, एक परसेंटेज की क्लास नोट्स है जो सिस्टम से हमारे डिलीट हो गई है, उसके ऊपर काफी काम करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि कोई भी एजुकेटर कभी भी अपने क्लास नोट्स बच्चे को नहीं देता है, वो पीडीएफ देते हैं। अगर कोई एजुकेटर अपनी क्लास नोट्स देना शुरू कर देना, ठीक है, तो ये रिवील हो जाता है कि उनके बैचेस में क्या चल रहा है या उनका अप्रोच क्या है। ये मैं ऑनेस्टली आपको ऑनलाइन बोलता हूँ, कोई भी जो टीचर है, ठीक है, अगर वो अपने क्लास नोट्स देना ऑनलाइन शुरू कर दे, आपको फ्री में शुरू कर दे या बैचेस में देना शुरू कर दे, तो ये पता चल जाता है कि वो अपने बैचेस में पढ़ा क्या रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और फिर ये जो है ज्यादा एक्सेस हो जाता है, फिर वो बैचेस को काफी नुकसान होता है। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं सोचता, ठीक है। आप कोई एक टीचर का बता दो जिन्होंने चैप्टर वाइज आपको क्लास नोट्स दिया हो, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप चिंता मत करो, क्योंकि मुझे बिजनेस नहीं बनाना इसको, ठीक है। बिल्कुल आपका जॉब मेरा सपना है, नौकरी आपकी जिद हमारी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। प्रीति जी कहती हैं कि सर सीआई और टाइम एंड वर्क स्टडी मटेरियल नहीं है। प्रीति जी आप थोड़ा अच्छे से देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप कैसे बोलती हैं प्रीति जी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टडी मटेरियल नहीं है, जरा आप देखिए तो सही। आप यहाँ पर टाइप करिए लाइव, देखो जो बच्चे हैं जो लैपटॉप से पढ़ना चाहते हैं वो live.vikramjit वेबसाइट करोगे ना तो लैपटॉप से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, लैपटॉप से भी पढ़ सकते हो भाई। ये हमारा वेबसाइट है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं लॉगिन करके, जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन में ही पढ़ाई हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मान लो अभी ऑनलाइन क्लासेस में जाओ, मैथ स्पेशल की क्लास लाइव चल रही है, आपको दिख रहा है मैथ स्पेशल की क्लास। यहाँ पर आप देखते जाओ, एक एक चीज मैं आपको बताऊं, ठीक है। आप लोगों का 1 अप्रैल का बैच है, 1 अप्रैल के बैच में देखो स्टडी मटेरियल में परसेंटेज का आपको स्टडी मटेरियल, परसेंटेज के कितने लेवल के शीट आपको यहाँ पर 3 लेवल के शीट मिलेंगी। चूंकि यहाँ पर कोई आईडी लॉगिन नहीं है, इस वजह से सिर्फ आपको दिखाया जा सकता है, बाकी पूरा परचेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, क्लास नोट्स हैं, लेवल वाइज शीट हैं। अब यहाँ कल डल जाएगा आपको टाइम एंड वर्क, फिर उसके नीचे आएगा वर्क एंड वेजेस, और फिर उसके नीचे आएगा पाइप एंड सिस्टम। तो एक एक चीज ऑलरेडी बहुत प्लान वे में मैं चल रहा हूँ चीजों को लेकर, आप चिंता मत करो, ठीक है।
मैं ऐसा वैसा सीट उठा के किसी की देना नहीं चाहता, खुद इसके ऊपर काम करके अच्छे तरीके से आपको शीट देना चाहता हूं मैं। इस वजह से कभी कभी टाइम लग जाता है। मेरे पास टाइम एंड वर्क की 5 शीटें हैं, अगर आपको नहीं पता तो 5 अलग अलग लेवल की हैं। लेवल 1, लेवल 2 मेंस लेवल का, सीपीओ के लेवल का, एमटीएस के लेवल का, सीजीएल के मेंस लेवल का पूरा एक पर्टिकुलर टाइप पर 50-50 क्वेश्चन है। लेकिन मुझे आपके लिए जो बेस्ट देना है वो डिलीवर करूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि आपका एग्जाम जब आएगा, जब मेंस का पेपर आएगा, जब प्री का पेपर आएगा, आप वो शीट ही रिवाइज करोगे। एक बच्चा अगर जिस एजुकेटर से पढ़ा है और अगर उसको सारी बातें उसकी समझ में आ जाती है ना, जीवन में उसके सामने 10 अच्छी किताबें रख दो, कभी वो किताब नहीं बनाएगा, वो शीट को ही बनाएगा और बार बार बनाएगा, क्योंकि उसके ऊपर उसने काम किया है। इस वजह से मैं इरेलीवेंट चीजें आपको नहीं देना चाहता। पेशेंस रखिए, ठीक है। चलिए, अब प्रीति जी मैंने आपको दिखा दिया है कि स्टडी मटेरियल कैसे देखता है, थोड़ा कष्ट खुद करें आप। सवाल को देखिए, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 5 बॉयज टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 8 men, ठीक है, बिल्कुल। एंड 12 men together are 40% more efficient than 9 women. Find the number of days taken by 12 men, 9 women and 4 boys to complete the work, given that number of days taken by 10 boys to complete the same work is 60. बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। देख रहे हो सवाल में क्या बोला है? बोला है, सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ो एक बार, सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ो, जबकि 10 लड़के उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और 5 लड़कों द्वारा किसी कार्य को करने के लिए दिनों की संख्या 8 पुरुषों द्वारा उसी कार्य को करने के लिए दिनों की संख्या का 2 गुना है, ठीक है। अब एक एक सवाल को आप लोगों को मैं आज पूछता हूं, एक छोटा सा बात मैं आपको पूछता हूं, अगर 10 लड़के किसी काम को 60 दिनों में करते हैं तो 5 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब ये मत बोलना कि सर 30, बिल्कुल देखो 30 वाले कितने हैं वो भी उत्तर दे दो। छोटा सा सवाल मेरा आपसे कि 10 लड़के किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, 5 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, 5 लड़के उस काम को कितने दिनों? बहुत अच्छे भारतीय बरखने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 30 वाले और भी आ जाओ भाई, 30 वाले कितने हैं? 30 वाले और भी उत्तर दे दो, ठीक है। यही आप लोगों का कंसेप्ट है। विशाल अभिषेक भारद्वाज 120 करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने गलती क्या की? आपने कहा सर देखो 10 लड़के किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, आपने पूछा है 5 लड़के कितने में करेंगे? लड़के आधा हो गए तो सर दिन भी तो आधा हो जाएगा। महामूर्खो, ऐसे महामूर्खों वाली बात मत बोला करो कभी भी, ठीक है। आप लोगों को M1 D1 क्यों पढ़ाया मैंने? M1 D1 हमारा क्या बोलता है? M1 D1 बोलता है कि भाई हमारे मान लो M1 D1 MDH मसाला जो बात है, MDH फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है कि 10 लड़के हैं और किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 60 दिनों में। यही काम 5 लड़के कितने दिनों में करेंगे? X में करेंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। बॉय से बॉय कट गया, 5 से आपका 2 बार में कट गया, तो X का मान कितना आ गया? 20 आ गया। और आप ऐसे भी समझ लीजिए कि लड़कों की संख्या जब आधी होगी तो भाई दिन उनको 2 गुना लगेगा काम करने में, समझ रहे हो। जैसे 10 लड़के अगर किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, 5 लड़कों की बात करूं, लड़के आधे हो गए तो समय 2 गुना लगेगा, ठीक है। लड़के अगर 1/4 हो जाएंगे तो समय 4 गुना लगेगा, क्योंकि उस काम को अब 4 गुना तेजी से करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब समझो यहां पर तो वही बात था कि 10 लड़कों ने उस काम को कितने दिनों में किया? 60 दिनों में किया। तो पूछा गया है 5 लड़के कितने में करेंगे, तो 5 लड़के कितने दिनों में? 120 में। अब पहला लाइन, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 5 बॉय टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इज, ठीक है, इज मतलब ये जो नंबर ऑफ डेज है 120, वो बराबर है, इज बराबर है ट्वाइस द टाइम टेकन बाई 8 men, ठीक है, ट्वाइस द टेकन बाई 8 men, मतलब ठीक है 8 men जो समय लेते हैं उसका 2 गुना, ठीक है। ये जो समय है ये 2 गुना है, ये जो समय है ये 2 गुना है, मतलब इसका आधा कितना होगा? 60 होगा। आधा कितना होगा? 60 होगा। यानी 8 मैन किसी काम को खत्म करने में कितने दिन लेते हैं? 60 दिन लेते हैं, समझ रहे हो। ये बोला है ये जो टाइम है ये 2 गुना है, ये जो टाइम है 2 गुना है। कितने लोगों के लिए? 8 लोगों के लिए। यानी 8 लोग अगर उस काम को खत्म करें तो कितने दिनों में करेंगे? 8 लोग उस काम को 60 दिनों में करेंगे। कोई दिक्कत की बात? बोला है कि 12 men टुगेदर आर 40% मोर एफिशिएंट देन 9 वुमेन। अब उनको बाद में देखेंगे कि कौन एफिशिएंट है, ठीक है। सवाल में देखो यहां पे ये क्लियर हो गया कि 8 मैन जो है, 8 मैन जो है, ठीक है, 8 मैन जो है सवाल को कितने दिनों में करेंगे? 8 मैन उस काम को 60 दिनों में करेंगे। कोई दिक्कत की बात? पहला लाइन, ठीक है। दूसरा लाइन जो आपसे बोला गया वो भी समझ लीजिए। दूसरा लाइन बोला गया कि 12 मैन यानी 12 मैन, ठीक है, 12 मैन,
ठीक है, आर 40% मोर एफिशिएंट देन 9 वुमेन, मतलब 9 वुमेन, ठीक है। यानी अगर 9 वुमेन अगर 10 की एफिशिएंसी है तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 14। 40% का बट्टा अगर लिखोगे तो 4/10 होता है, 4/10 होता है। यानी 9 महिलाओं के सामने उनकी जो एफिशिएंसी है वो 10 है, तो 12 पुरुषों के सामने उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 14 होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बोलो। तो यहां से अगर मैन अपॉन वुमेन निकालना चाहोगे आप, तो मैन अपॉन वुमेन क्या हो जाएगा 14 × 9 हो जाएगा आपको। बोलो, आप इसको काट भी सकते हो, 7/5 कर सकते हो, तो 9 7 63 और 12 25 60। यानी ये आ गया मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी, मैन अपॉन इनकी एफिशिएंसी, बिल्कुल ठीक है। अब देखते चलो, सवाल भयंकर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 12 मैन 9 वुमेन एंड 4 बॉय टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क। टोटल वर्क आप जानते हैं, टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क ये है, ठीक है। गिवन दैट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 10 बॉय टू कंप्लीट द वर्क इज 60। यानी 10 लड़के जो काम को 60 दिनों में करेंगे। अब वही काम को करवाना है, और कितने लोगों से करवाना है 12 मैन से करवाना है, 9 महिलाओं से करवाना है, और 4 लड़कों से करवाना है, ठीक है, और x दिनों में करवाना है। सवाल यही तो बोला है कि 10 लड़के किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, 12 महिलाएं 12 पुरुष 9 महिलाएं और 4 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सवाल से आपने मैन अपॉन वुमेन का एफिशिएंसी निकाल लिया। कौन सी पार्ट से आपने निकाल लिया, इस वाली पार्ट से। ऊपर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, समझो। यहां पर आपने इस पार्ट से निकाला कि 12 मैन जो है वो 40% मोर एफिशिएंट है 9 वुमेन से, यानी 12 मैन बराबर 14 और 9 मैन बराबर 10। मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी आ गई। देखो यहां मैन का मान हो चुका है, वुमेन का मान हो चुका है, लेकिन लड़के का मान आज तक नहीं आया। लड़के का मान जानना जरूरी है। लड़के का जो मान है वो पहला वाला स्टेटमेंट देगा, कुछ नहीं लिखो, सिर्फ इतना लिखो, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट आपको क्या बोलता है, पहला वाला स्टेटमेंट आपको ये बोलता है, ये ऊपर वाला, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 5 बॉय। 5 बॉय कितना दिन लेते हैं बताओ, 5 बॉय जो है, ऊपर वाला स्टेटमेंट यहां पर कि 5 बॉय जो है वो कितना दिन लेते हैं 120 दिन लेते हैं। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 5 बॉय, ठीक है, टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, इट्स ट्वाइस, ठीक है, इट्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाई 8 मैन, ठीक है, इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाई 8 मैन। मतलब इनका जो समय है तो ये 60 ले रहे हैं, और टाइम टेकन बाई कितना, इतना 8 मैन, ठीक है। टाइम टेकन बाई कितना 8 मैन। अब यहां से सॉल्व कर लो, 60 से 2 बार में जाएगा, 2 से आपको 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो बॉय अपॉन मैन जो आ जाएगा, लास्ट सवाल है, इसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, 4/5 हो जाएगा, बॉय अपॉन मैन। अब यहां पर रेशियो को देख लो आप, यहां पर तो मैन जो था वो 63 था, ठीक है, महिला जो थी वो 60 थी, ठीक है, और बॉय, मैन जब आपका 5 है तो मैन जब आपका 5 है तो बॉय कितना है 4 है, ठीक है। अब इस केस में जो है इनका पूरा का पूरा रेशियो भी आपको निकालना पड़ेगा, बहुत गंदा रेशियो बनेगा। देखो यहाँ 5 है, ये 63 है, इसको 5 के साथ गुना करो, इसको 63 के साथ गुना करो, ठीक है। फिर यहाँ पर है तो ये भी 63 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 63 × 4 यहाँ पर एक रेशियो बन जाएगा आपको, देखो यहाँ 5 × 63, 5 × 60, 63 × 5, 63 × 4, पूरा का पूरा रेशियो आएगा। वो रेशियो की वैल्यू जो है आपको यहाँ रखनी पड़ेगी, और तब जाकर सॉल्व करना पड़ेगा और बट्टे में आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर काट भी सकते हो, अगर आप काटो तो 21 बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा। चलो और आसान कर लो, यहाँ पर और आसान कर लो। यहाँ पर एक काम करो, मैन के सामने 21 लिख दो, महिला के सामने 20 लिख दो, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। और मैन के सामने यहाँ 5 है तो 5 लिख दो, और लड़के के सामने 4 है तो 4 लिख दो, ठीक है। अब ये दोनों को गुना भी कर दो, आप लोगों के लिए सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ 5 से गुना करिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्लैंक, और इसको 21 के साथ गुना करिए। तो देखो अब नया एफिशिएंसी लिखो, 21 × 5 है, 21 × 5 कितना आ गया 105, 20 × 5 कितना आ गया 100 आ गया, और 21 × 4 कितना आ गया 84 आ गया, ठीक है। अब यहां पर पुट करोगे तो 10 इंटू बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 84 इंटू कितना हो जाएगा 60 बराबर 12 मैन है, एक मैन 105, तो 12 × 105, ठीक है, प्लस 9 वुमेन है, तो हर वुमेन की एफिशिएंसी 100, तो 9 वुमेन की एफिशिएंसी 900। 4 लड़के हैं, एक लड़की की एफिशिएंसी 84, तो 4 × 84, और बाहर बचा x। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x का मान आपको दे दिया जाएगा, पता हो जाएगा, ठीक है भाई।
120 कहां से आया? आप लग रहा है लेट ज्वाइन हुए हैं यहाँ पर। एक एक चीज को समझा देते हैं, अच्छे से समझिए, ठीक है। देखो सवाल में आपका सबसे लास्ट लाइन पढ़ो। सवाल में आपसे ये बोला गया है, सवाल में आपसे ये बोला गया है कि 10 लड़के किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो मैं वही बात पूछना चाहता हूं कि 10 लड़के किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, तो 5 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? 120 दिन में। अब ऊपर वाले लाइन को पकड़ो, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 5 बॉयज, ठीक है। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो अगर मैं यहां दिन की बात करें तो 5 लड़के जो हैं वो 120 दिन ले रहे हैं, 5 लड़के 120 दिन ले रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया। अगर 60 लड़के 10 दिन लेंगे, या देखो 10 लड़के 60 दिन लेंगे, 10 लड़के 60 दिन लेंगे, तो 5 लड़के 120 दिन लेंगे। अब ये लाइन क्लियर। बोला है नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 5 बॉय टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इज ट्वाइस द टेकन बाई, ठीक है, ट्वाइस द टाइम टेकन बाई 8 मैन। मतलब ये जो समय है ये दोगुना है, तो इसका आधा क्या होगा? इसका आधा 60 होगा। 60 दिन लेंगे, 60 दिन लेंगे, और कौन 60 दिन लेगा भाई? 60 दिन लेंगे, 8 मैन लेंगे, ठीक है। 8 मैन 60 दिन लेंगे। तो इसी चीज को मैंने कहा था कि इनको बराबर करो। 5 लड़के 120 दिनों में जो काम करेंगे, 5 लड़के 120 दिनों में जो काम करेंगे, वो बराबर होगा कितने? 8 लोगों के 60 दिन के काम के बराबर। तो आप यहां पर काट सकते हैं 60 से 2 गुना, और 2 से आप 4 बार में काटेंगे, तो बॉय अपॉन मैन जो आ जाएगा वो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। बॉय अपॉन मैन जो आ गया वो 4/5 आ गया, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है बॉय अपॉन मैन, ठीक है। दूसरा बोला था कि 12 मैन और 9 महिलाएं का रेशियो एफिशिएंसी यहां दे रखा था 7/5, जिसको आपने कैलकुलेट किया 21/20 आ गया। अब तीनों की जो है वो यहां पर हम रेशियो निकाल लेते हैं, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं, और उसको यहां हम पुट कर देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप बड़ा प्यारा टाइप है, टाइप नंबर 11, ठीक है। सवाल देखिए टाइप नंबर 11 का, सम मोर टफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, ठीक है। टफ क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बस कि सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन देखते हैं। टाइप का नाम थोड़ा हम बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी आंसर आ चुका है बच्चों का, बहुत अच्छे प्रभात, ठीक है। सवाल को देखो कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट लेता है किसी काम को खत्म करने का 60 दिनों में, और 70 लेबर को लगाता है। यहां से आप लोगों को बहुत सारी बातें सीखनी है। कॉन्ट्रैक्टर वाला काम ऐसा होता है जिसमें आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं और वहां पर आप जाकर गलती कर देते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर, मान लीजिए यहां पर प्रभात जी वो कॉन्ट्रैक्टर है। प्रभात ने कहा कि किसी काम को हमें करवाना है, कितने लोगों से करवाना है? 70 लेबर से करवाना है 10 दिनों में, 60 दिनों में, ठीक है। लेकिन 25 दिन के बाद प्रभात को पता चलता है कि भाई ये लेबर इतने आलसी हैं, बस घूमना जानते हैं, फिरना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। और 25 दिन के बाद जो है वो 1/4 काम ही हुआ है, 1/4 काम ही हुआ है। मतलब अगर 4 बिल्डिंग्स बनाने थे तो सिर्फ एक ही बिल्डिंग बना, 3 बिल्डिंग नहीं बन पाया। तो पूछा गया कि कितने इनको और लेबर लगाने पड़ेंगे कि बाकी बचे हुए काम को उसी समय में ये खत्म कर सकें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो जनरली जो स्टूडेंट करता है, मैं वो भी लिख दे रहा हूं कि आप लोग क्या करते हो, ठीक है। एक स्टूडेंट सोचता है, देखो 70 लेबर और 60 दिन, तो सर ने बोला था कि 70 लेबर 60 दिन काम करेंगे, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। जो आप लोग लिखते हो, बोलते हो कि सर 70 लेबर काम करेंगे, 60 दिनों में काम को खत्म करेंगे, कोई दिक्कत की बात। फिर आप बोलोगे कि सर 25 दिनों के बाद, 25 दिनों के बाद, ठीक है, यानी 70 लेबर ने 25 दिन काम किया, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर उसके बाद 70 में से उसको पता चला कि कुछ नए लोगों को लेकर आना है 70 में। हाँ, मतलब ये गंदा इक्वेशन बनाओगे, ऐसा नहीं बनता ये सवाल। देखो जब भी ये प्रोजेक्ट करते हैं ना, ऐसे बनाते जाओगे, ऐसे नहीं बनेगा। जब भी कोई बात अनुमान लगाई जाती है, जैसे यहां पर अनुमान लगाया गया, एक कॉन्ट्रैक्टर अनुमान लगाता है, उसको फिक्स पता नहीं है कि इतने लोग ही कर पाएंगे, वो एक अनुमान लगाता है कि मैं 60 दिनों में 70 लोगों से काम करवा सकता हूं, 60 दिनों में 70 लोगों से मैं कुछ काम करवा सकता हूं। लेकिन 25 दिन बाद उसको ये पता चल जाता है, उसको ये पता चलता है भाई ये लोग खाली 1/4 काम किए हैं। मतलब ये जो डेटा 70 × 7 ये फिक्स नहीं है, ये जो डेटा है ये फिक्स नहीं है। अगर ये डेटा फिक्स नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे वो देखें, यहां पर सिंपल सा काम करेंगे अपना, ठीक है। 60 दिन 70 लेबर, ठीक है। 25 दिनों के बाद उसको पता चला, 25 दिनों के बाद पता चला, यानी 60 दिन में से 25 दिन जा चुके थे, ठीक है। 60 दिनों में 25 दिन काम हो चुका था,
60 दिनों में 25 दिन काम हो चुका था, तो कितने दिनों का काम बचा था? 35 दिनों का काम बचा था। ठीक है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अब देखते चलो यहां पर कितने दिन का काम बचा था? 35 दिन का काम बचा था। ठीक है, मैं आपको एक बार लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो पाएगा। अब यहां समझिए मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से, और इतना ही में आपका उत्तर आ जाएगा। देखो, 70 लेबर ने जो 25 दिन काम किया, मान लो कोई 4 बिल्डिंग हमें बनानी है, तो आपसे ऐसा सवाल में कहा गया है कि 25 दिनों के बाद हमने कुछ नए लोगों को जोड़ा है। तो मान लो कि 70 लेबर थे, ठीक है, 70 लेबर ने 25 दिन तक काम किया और उन्होंने 1 यूनिट काम किया, 4 यूनिट में 1 यूनिट काम किया। अब कुछ लेबर आएंगे या कुछ लेबर जाएंगे, उस पूरे को मान लो कि यहां पर अब पूरे लेबर जो है वो एक्स काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा काम जो खत्म होना था वो 60 दिनों में होना था। 25 दिन इन लोगों ने काम किया है, तो बाकी बचे काम 35 को कौन करेगा? ये लोग करेंगे। और ये कितना यूनिट काम करेंगे? अब इस काम का 3 गुना इनको काम करना है। इस तरीके से इक्वेशन लिखो तो आपका कभी गलत नहीं होगा, समझ रहे हो? ठीक है, हाँ, ऐसा ही करते हैं आप लोग, पीछे ऐसे ही गलती कर रहे थे। अब यहां से काट लो आप, ठीक है, 7 से आपका 10 बार में जाएगा, या देखो 35 का कितना है? 35 का 2 गुना आप यहां पर काटो, 35 का 2 गुना, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 कितना होगा? 75। अब x का मान 75 आ गया। x का मान कितना आ गया मेरे भाई? x का मान यहां पर गलती हुआ है क्या? 25 इंटू 2 50 तिरके 150 होता है ना, ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 150 आ गया। लेकिन सवाल में आपसे ये बोला गया था कि कितने लेबर आप और जोड़ेंगे। आपके पास पहले 70 लेबर थे, आज के टाइम पे ये काम को 150 लोगों ने किया है, यानी कि 70 लेबर पहले थे, तो अब कितने आप ऐड करोगे? आप ऐड करोगे 80, तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा 80। ठीक है, सभी को समझ में आया? एक बार बताओ, नया टाइप था, बिल्कुल समझ में आया, क्लियर हुआ? ठीक है, देखो 70 लोगों के 25 दिन का काम, 1 यूनिट काम था। x लोग करेंगे 35 दिनों में, इसका 3 गुना काम, x का मतलब आ गया 150। 150 लोगों ने काम को किया है, तो 70 लोग तो उसमें थे ही पहले, 80 लोग और आ गए। एमटीएस का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, सेम तरीके से 25 मैन किसी काम को 16 दिनों में करते हैं, 4 दिन के बाद वो काम को स्टार्ट करते हैं। समझना मेरी बात को कि 25 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ टास्क। अब देखो यहां बोला हुआ है कि कैन कंप्लीट, मतलब कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि उन लोगों ने किया है। ठीक है, कर सकते हैं मतलब 25 लोग किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो काम करना शुरू करते, 4 days आफ्टर द स्टार्टिंग, और 4 दिनों के बाद, ठीक है, कार्य शुरू होने के 4 दिनों के बाद 5 और पुरुष समान कारीगरी के साथ उनके साथ शामिल हो जाते हैं। 5 दिनों के बाद क्या होता है? 4 और या कुछ लोग आ जाते हैं, उनके साथ शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी? देखो 25 लोगों ने कितने दिनों तक काम किया है? 4 दिनों तक काम किया है। 16 दिन तक कर सकते थे, वो 16 फिक्स नहीं है, वो 16 फिक्स नहीं है तो नहीं लेंगे। 25 लोगों ने काम किया, 25 मैन ने काम किया, तो इसको लिखते हैं 25 मैन ने काम किया। ठीक है, और 4 days आफ्टर का मतलब 25 लोगों ने 4 दिनों तक काम किया। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, ये लोगों ने काम करना शुरू किया, 1 यूनिट काम था, यहां 1 यूनिट लिखेंगे। दे स्टार्टेड वर्किंग 5 4 मैन विथ इक्वल वर्कमैनशिप, यानी 25 लोग थे, अब कितने लोग हो जाएंगे? 30 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे? 30 लोग हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। और ये काम को कितने दिनों में करेंगे? विल नीडेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। अब भाई रिमेनिंग टास्क बोला था, रिमेनिंग टास्क बोला था, अब यहां पर 30 मैन इंटू एक्स करोगे ना, तो भी जो सवाल आएगा आपका गलत आएगा। समझ रहे हो? तो भी जो सवाल आएगा वो गलत आएगा। रीजन बताता हूं यहां पर, तो भी आपका जो उत्तर आएगा वो भी गलत आएगा। ठीक है, रीजन यहां है कि यहां बोला गया है कि बचे हुए काम को खत्म करवाना है आपको। आपने जो काम लिया वो यहां पर काम जो हो गया है वो लिया है आपने, कि भाई ये इतना काम तो हो गया है, और सवाल में पूछा गया है कि बचे हुए काम को 30 लोग कितने दिनों में करेंगे, यानी आपको यहां पर ये नहीं लेना था। समझिए, आपको ऐसे समझना था, वही वाला कंसेप्ट जो मैं बता रहा था लंगर वाला, कि भाई यहां पर 5 दिन तक, देखो 4 दिन तक काम हो गया, 4 दिन तक काम हो गया मतलब कितने दिनों का काम बचा है? देखो 16 दिन काम करना था, 4 दिन का काम हो गया, यानी 25 लोगों के 25 लोगों के 25 लोगों के 12 दिन का काम बचा है। 25 लोगों के 12 दिन का काम बचा है, और वही काम 30 लोग x दिनों में करेंगे। सवाल में कुछ भी नहीं है। 6 का 2 गुना 5 गुना,
और 5 से 5 गुना, यानी x का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 जो होगा वो इसका सीधा साधा उत्तर होगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, ठीक है, बिल्कुल, कि इतने लोगों का काम, यही तो बचा हुआ काम था, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। गुरुद्वारा वाला कंसेप्ट भी था, लंगर वाला कंसेप्ट भी था। चलो, अब कॉन्ट्रैक्टर, जहां से कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कॉन्ट्रैक्टर दिख जाए समझ जाना कि कॉन्ट्रैक्टर का पूरा काम कभी नहीं लेते। कॉन्ट्रैक्टर अपने आप में कंसेप्ट है, कॉन्ट्रैक्टर का पूरा काम कभी नहीं लेते। बोला है कि एक ठेकेदार ने 90 दिनों में एक परियोजना को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, क्योंकि भैया ठेकेदार बड़े झूठे होते हैं, इस बात को ध्यान रखो, उनके बातों को नहीं माना जाता, ठीक है। उस पर 60 लोगों को नियुक्त किया गया। 60 दिनों बाद उसने पाया कि 3/4 काम हो चुका है। वह कितने पुरुषों का निर्वहन कर दे, निकाल दे कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाए। अब कॉन्ट्रैक्टर का जो केस होता है ना, वही स्पेशल केस होता है, जिसको मैं बोलता हूं कॉन्ट्रैक्टर केस। सीधा इसका नाम ही दे दो, कॉन्ट्रैक्टर केस, मतलब झूठा वाला केस हो गया कि भाई ये बहुत झूठ बोलता है, ठीक है, इसकी बातों का भरोसा नहीं किया जाता, ठीक है, इसकी बातों का भरोसा नहीं किया जाता। जैसे अगर आप एक सवाल पहले देखेंगे तो इस सवाल में भी अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्टर का केस ही बना है। यहां पर भी कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया और इसको भी कॉन्ट्रैक्टर के केस में डालेंगे, जहां पर उसने कहा था कि 70 लोग 60 दिनों तक काम करेंगे। तो कभी भी 70 × 60 को हम टोटल वर्क नहीं मानते हैं। यही होता है कॉन्ट्रैक्टर का केस, यानी झूठा का केस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर के केस में बस थोड़ा सा सिनेरियो पलट जाता है। उस केस में जो है, हम ये लोग कितना काम किए और ये लोग कितना काम किए, हम उनको इक्वल करते हैं, हम एफिशिएंसी को इक्वल करते हैं, हम कभी टोटल वर्क को इक्वल नहीं करते। जहां पर भी ये कॉन्ट्रैक्टर का केस है, मैं खुद जब पढ़ता था मुझे काफी कंफ्यूजन होती थी चीजों को लेकर, इस वजह से आप लोगों के लिए मैंने इसको आसान कर दिया। जैसे यहां पर कभी भी टोटल वर्क 90 × 60 नहीं होगा, कभी भी टोटल वर्क 90 × 60 नहीं होगा। आप ऐसे समझ लो, आपसे क्या बोला गया कि 60 दिनों के बाद उससे पता चला कि 3/4 काम हो चुका है। मतलब कितने लोगों ने काम किया है, देखो 60 लोग काम कर रहे थे और 60 दिनों में उन लोगों ने 3 यूनिट काम किया। मैं अगर टोटल वर्क को 4 यूनिट मान लूं तो 4 का 3/4 हो चुका है, यानी 3 यूनिट काम हो चुका है, ठीक है। हम्म हम्म आप ले लो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां देखो कि 60 दिनों में 60 दिन का काम, ठीक है। उसके बाद बोला हाउ मेनी मैन शुड डिस्चार्ज। मान लो मैं आपको बोलता हूं माइनस वाइनस मत किया करो, कुछ भी मत किया करो, टोटल लोगों को ही मान लो कि यहां पर x लोग थे और वो लोग अब कितने दिन में काम करेंगे। 90 दिन का प्रोजेक्ट है, 60 दिन में काम हो चुका है, यानी उनको 30 दिनों का काम करना है, ठीक है। 4 काम हुआ, टोटल का टोटल 4 काम था, 3 काम ये करके चलेगा, यानी 1 काम बचा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात। अब यहां पर देखो एक एक चीज को छोटा छोटा, ठीक है। 3 को काटो, इसको कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, और 3 को काटोगे तो ये 2 बार में जाएगा, यानी x का जो मान आएगा वो 40 आएगा। x का मान जो आएगा वो 40 आएगा। x का मान तो 40 आ चुका है, लेकिन सवाल में बोला है कि कितने लोगों की छुट्टी कर दी गई। मेरे भाई 60 लोग यहां काम कर रहे थे और 40 लोग यहां काम कर रहे थे, ठीक है। 40 लोग यहां काम कर रहे थे, यानी 20 लोगों की छुट्टी हो गई, 20 लोगों की छुट्टी हो गई। बिल्कुल, आप लोगों को 40 उत्तर नहीं देना है। या तो आप यहां पर ऐसे लिख लिया करो, या तो आप लोग यहां ऐसे लिख लिया करो कि जब किसी की छुट्टी होती है तो 60 - x × 30/1, तो आपका सीधा का सीधा उत्तर जो x आएगा वो 20 आ जाएगा। और नहीं तो उतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए, इस वजह से मैं सीधा इसको x मानने को कह रहा हूं आपको, और बाद में घटाने को कह रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अगर इस तरीके से करोगे कि भाई शुरू में ही आप बोलो अगर ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो प्लस किया जाता है और लोग घटते हैं तो माइनस किया जाता है, तो यहां से जो x का मान देखो 30 से काटोगे ना यहां पर, तो 30 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में आपका चला गया, और 3 से 20 बार में चला गया, 40 यहां हो गया, ये x इधर आएगा, 60 - 40 जो होगा वो सीधा का सीधा 20, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर हमेशा झूठ बोलता है, और कॉन्ट्रैक्टर का जब भी केस आए तो आप उसको ऐसे बनाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अब ये देखो सेम तरीके से एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सॉल्व करो। न्यू चैप्टर कब से स्टार्ट होगा? अंकित एक क्लास आज ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद कल होगा आपका वर्क एंड वेजेस, और उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, फिर नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। 100 मैन, ठीक है, 100 मैन इन 10 days कैन डू 1/3 वर्क, ठीक है, बिल्कुल। द वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 13 days, ठीक है। 100 लोग 10 दिनों में, 100 लोग 10 दिनों में 1/3 काम करते हैं। 100 लोग 10 दिनों में 1/3 काम करते हैं। उस काम को अगले 13 दिनों में पूरा होना है, उस काम को अगले 13 दिनों में पूरा होना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 100 आदमी किसी कार्य का 1/3 10 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य अगले 13 दिनों में पूरा होना चाहिए। अगले दिन 60 व्यक्ति और लगाए जाते हैं, तो 18वें दिन कितने आदमी बाहर निकालने होंगे कि बचे हुए काम को, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको शीट में डालूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आप प्रैक्टिस करो बिल्कुल। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो इरेलीवेंट आ रखे हैं। देखो ये सवाल 2 बार रिपीट हुआ है, जबरदस्ती का। कॉन्ट्रैक्टर के बाद नेक्स्ट केस आता है आपका फूड वाला केस, ठीक है। अब यहां पर देखो तो देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 600 मैन। ये सवाल बड़ा प्यारा सवाल हो जाता है कि 1600 लोगों के लिए, 1600 लोगों के लिए 120 दिनों तक का पर्याप्त खाना है। कब? जब 900 ग्राम वो खाना ले। ये सवाल एक टाइम ऐसा होता था ना कि जब भी एसएससी पेपर कराती थी ये सवाल जरूर आता था कि 1600 आदमियों के लिए 120 दिन तक का खाना पर्याप्त है और प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। लेकिन 80 दिन के बाद 400 आदमी वहां से चले जाते हैं। अब प्रत्येक आदमी 1000 ग्राम प्रतिदिन खाना खाता है। बचे हुए खाने को बचे हुए आदमी के लिए कितना दिन चलेगा? मुझे ये बात बताओ। ये सवाल अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को कराया था। लंगर वाला कंसेप्ट याद करो कि जब खाना बहुत अच्छा चल रहा था तो नए लोग आ गए थे, जब खाना खराब हो गया था तो कुछ लोग छोड़कर चले गए थे। तो वैसे केस में कभी भी वर्क का लेफ्ट बोलते हैं। देखो 1600 लोगों के 120 दिन का खाना पर्याप्त है जब वो 900 ग्राम खाना खाए, लेकिन 80 दिनों के बाद 400 लोग चले गए। समझ रहे हो? लाइन कुछ याद आ रहा है कि 1600 लोग जो है वो खाना खा सकते हैं कितने दिन? 120 दिन, ठीक है। लेकिन 80 दिनों के बाद, 80 दिनों के बाद कुछ लोग चले गए, ठीक है। और कितने लोग चले गए? 400 लोग चले गए। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर देखो 1600 लोगों ने 80 दिनों तक खाना खा तो लिया है, यानी 1600 लोगों का 40 दिन का खाना बचा है। 1600 लोगों का 40 दिन का खाना बचा है। और यहां पर जब ये 40 दिन का खाना बचा है तो हर व्यक्ति जो है वो 900 ग्राम खाता है। मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि 900 रोटी एक आदमी खाता है तो 40 आदमी के लिए इतनी रोटी। अगर एक दिन में इतनी रोटी तो 1600 लोगों के लिए कितना? इतना दिन हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा एक आदमी 900 रोटी खाता है, ठीक है। 1600 आदमी है तो इतनी रोटी खाएंगे और 40 दिनों के लिए इतना, मतलब इतना खाना बचा हुआ है। और यही खाने को कितने लोग खत्म करेंगे? अब समझो 1600 में से 400 लोग चले गए यानी 1200 लोग बचे, ठीक है। वो x दिनों में खत्म करेंगे और वो डेली का डेली कितना ग्राम खा रहे हैं? 1000 ग्राम खा रहे हैं तो 1000 लिख दो। काम खत्म, उत्तर आ गया। काम खत्म और उत्तर आ गया। एक लाइन में सीधा का सीधा उत्तर लिख सकते हो कि इतने लोगों के 40 दिनों का खाना 900 ग्राम के हिसाब से 1200 लोग जो है वो x दिनों में खत्म करेंगे 1000 के हिसाब से। 2 जीरो और एक और जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो खत्म। एक और जीरो काट लो, एक और जीरो कट जाएगा, एक और जीरो काट लो, एक और जीरो कट जाएगा। प्यारा सा सवाल है। 4 का आपको 3 गुना है यहाँ पर और 3 का आपको 3 गुना है यहाँ पर, तो सीधा का सीधा x का मान जो आएगा वो कितना आएगा? 48 आएगा। बहुत बच्चे इसका उत्तर भी रट लेते हैं और मॉक टेस्ट में आता है तो उत्तर भी दे देते हैं। बहुत अच्छे भारती, बरखने, विशाल, गुंजन, ठीक है, सभी के उत्तर आ रहे हैं। जबरदस्त। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? बताओ। ठीक है, आप लोगों को मैं कंप्लीट कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से होगा। और एक टाइम पर इतना लेवल आप लोगों का मुझे बना देना है ना कि उड़ाओ आप लोग क्वेश्चन। किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन है उड़ना चाहिए बस, ठीक है। पेन फ्री की आदत ना लगा दी तो फिर कहो आप लोग। अब देखो यहाँ एक सर्टेन काम को स्टार्ट किया जाता है, 4 लोग 10 वुमेन। ये फिर वहां पर इरेलीवेंट, ये इधर उधर आ गया है, ये इस टाइप का है ही नहीं, जबरदस्ती का इसको इस टाइप में डाल दिया गया है। देखो आज इतने मिसमैच हो रखे हैं ना टाइप में, इतने मिसमैच हो रखे हैं, जिसको ऊपर आना था वो नीचे है, जिसको कहीं और आना था वो कहीं और है।
ठीक है, अब ये सवाल को देखो, एक व्यक्ति किसी कार्य को 150 दिनों में पूरा करने का उत्तरदायित्व लेता है। जैसे सेम कॉन्ट्रैक्टर वाला केस आ गया, मान लो यहाँ वो मैन नहीं है, वो झूठा कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि भैया हम 150 दिनों में काम को करवा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप छोड़ दीजिए सर, 150 दिनों में आपका काम हो जाएगा, बात खत्म। वो 200 लोगों को लगाता है, ठीक है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि काम का 1/4 ही हुआ है 50 दिन में। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब झूठा केस, और झूठा केस का मतलब कभी भी टोटल वर्क 150 इंटू 200 नहीं होगा, 150 इंटू 200 नहीं होगा। जो काम करेंगे बस वही लिखेंगे, बस उसके अलावा और कुछ नहीं लिखेंगे, झूठी बातें कुछ भी नहीं लिखेंगे, झूठी बातें कुछ भी नहीं लिखेंगे। यानी समझो तो उसने 200 लोगों को काम पर लगाया और उस लोगों ने कितने दिनों तक काम किया, 50 दिनों तक काम किया। तो आप बोलेंगे सर 200 लोगों ने कितने दिनों तक काम किया है, 50 दिनों तक काम किया है। देखो लेफ्टिंग का कंसेप्ट हर जगह लगता है, लेफ्टिंग यूनिवर्सल है कि इतने दिनों का खाना बचा हुआ है या इतने लोगों का खाना बचा है। एक कॉन्ट्रैक्टर का जो केस आता है ना, वो स्पेशल हो जाता है, वहां पर लेफ्टिंग नहीं लगता, वहां पर कभी भी हम कुल कार्य में से किए गए कार्य को नहीं घटाते, वहां पर हम सीधा लिखते हैं जो काम तुम किए हो बस वही दिखाओ हमको रसीद में, उल्टा सीधा दिखाए तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, तो 200 लोगों ने 50 दिन तक काम किया। ठीक है, और उन लोगों ने कितना काम किया ये भी दिया हुआ है, फाइंड दैट ओनली 1/4 ऑफ द वर्क इज डन, यानी 1/4 काम किया है। यानी टोटल वर्क को अगर 4 मानो तो इन लोगों ने 1 काम किया है, तो इन लोगों ने कितना काम किया है, 1 काम किया है बस। ठीक है, हाउ मेनी एडिशनल मैन शुड ही एम्प्लॉय, तो चलो आप लोगों के लिए आसान कर देता हूं। एडिशनल मैन का मतलब कितने लोग और लगाएं, यानी 200 लोग उसके पास तो थे ही थे, अब कितने लोग वो और लगा दे, यानी 200 प्लस एक्स मैन, कितने दिन वो और लगा दे कि पूरा का पूरा काम जो है समय पर खत्म हो जाए। पूरे काम का ठेका 150 दिन का लिया था, 50 दिन वो करवा चुका है, यानी इस काम के लिए उसको 100 दिन लगेंगे। ठीक है, और बचा हुआ काम कितना है, 4 में 1 काम हो गया है, तो बचा हुआ काम जो है वो 3 है। अब मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए हो कॉन्ट्रैक्टर के केस को। आप लोग सीधा बोलते हो सर देखो 200 लोगों ने 50 दिन तक काम किया, वो 1 पार्ट काम का किया है उन लोगों ने, 4 काम टोटल था, अब 3 पार्ट करना है, वो 3 पार्ट ये करेगा। 200 के साथ कुछ लोग नए आ जाएंगे और उनके लिए सिर्फ 100 ही दिन बचा है, तभी तो 50 और 100 150 हो गया। बोलो, तो इस तरीके से सीधा का सीधा जो है आप लिख सकते हो। 50 का यहां पर 2 गुना कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 से काटोगे ये 100 बार में आपका जाएगा, बोलो हाँ या ना। 100 इंटू 3 300 हो जाएगा, और 300 में से 200 घटेगा तो एक्स का मान जो है वो 100 आ जाएगा, यानी 100 नए लोगों को हम एम्प्लॉय करेंगे, 100 लोगों को हम लेकर आएंगे। तरुण यादव, विशाल, आकाश कुंडू, मंजू, गुंजन, अभिषेक भारद्वाज, बहुत अच्छे सभी के उत्तर आ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टर का केस क्लियर हुआ क्या? आप लोगों ने पहले ऐसे कभी जाना था, इसको ऐसे समझा था आपने, बताओ। ठीक है, अब सेम तरीके से एक और क्वेश्चन देख लो यहाँ पर कि एक ग्रुप है 10 वर्कर का जो 20 दिनों में उस काम को खत्म कर सकता है, कि 10 लोगों का एक ग्रुप है जो 20 दिनों में उस काम को खत्म कर सकता है। ये ग्रुप काम स्टार्ट करना शुरू करती है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अब एक थोड़ा नया क्वेश्चन आता है और ये सवाल जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर, हाँ ऐसे क्वेश्चन टीयर में 1 में आते हैं प्रभात, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो, ये एक नया टाइप इसमें हो जाता है ना कि डेली के डेली आपके साथ नए लोग जुड़ते जाते हैं, या डेली के डेली आपके साथ लोग खत्म होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, जब स्टार्ट हुआ था तो 49,000 सब्सक्राइबर थे, आज के टाइम पर आपके प्यार से 80,000 सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पर डेली के डेली लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से किसी काम को करने के लिए डेली के डेली लोग या तो जुड़ते हैं या तो छोड़ के चले जाते हैं। जैसे इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि ये ग्रुप है, 10 वर्करों का ग्रुप है जो किसी काम को 20 दिनों में पूरा करती है। ये ग्रुप काम को स्टार्ट करती है और हर 2 दिन के बाद यहाँ पर 2 एडिशनल लोग जुड़ते जाते हैं। ठीक है, 2 एडिशनल लोग, आज 2 दिन आए, फिर 2 दिन आए, फिर 2 लोग आए, फिर 2 लोग आए, फिर 2, हर 2 दिन पे 2 लोग आते जाते हैं। सभी वर्कर की कार्य क्षमता बराबर है, सभी बराबर का काम करते हैं, ना कोई किसी से ज्यादा काम करता है ना कोई कम काम करता है। तो कितने दिनों में पूरा जो खेत है उसको ये लोग मिलकर जो है जुताई कर देंगे। ठीक है, उसको पूरा कोड़ देंगे, जोत देंगे। ठीक है, हमारे बिहारी में बोलते हैं कोड़ देना इसको। ठीक है, कबाड़ देंगे इसको।
ठीक है। तो आपने कहा सर देखो 10 वर्कर अगर काम करे, कॉन्ट्रैक्टर का केस तो नहीं है, कहीं पर कॉन्ट्रैक्टर का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, कहीं पर यह भी नहीं बोला है कि ये ऐसा उम्मीद करता है, मतलब यहां टोटल वर्क आएगा। कॉन्ट्रैक्टर आएगा ना तो टोटल वर्क नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्टर नहीं आएगा तो टोटल वर्क आएगा। 10 लोगों ने काम किया और कितने दिनों तक कर सकते हैं, 20, यानी आप बोलोगे सर टोटल वर्क जो आएगा वो 200 लोगों का काम आएगा। ठीक है, देखो अगर मान लो 10 वर्कर काम करता है और वो कितने दिनों तक काम करता है, 20 दिनों तक, यानी उस खेत को जोतने के लिए 200 लोग हमें चाहिए। कम से कम कितने लोग चाहिए हमें, 200 लोग चाहिए। आप बोलोगे कि सर देखो या तो 10-10 लोग को काम कराओगे, 20 दिन तक करवाओगे, यानी 200 लोग, क्योंकि जब हमारे यहाँ खेती होती है तो जैसे मैं भी खेत में पहले काम करता था, ठीक है, तो मैं ये चीजों को नोटिस करता था, पापा के साथ जाऊंगा पहले तो देखूंगा वहां पर कि या तो मेरे पापा ये हिसाब करते थे कि अगर हम 10 मजदूरों को लगाएंगे तो ये काम जो है वो 2 दिनों में होगा। तो वो क्या करते थे कि देखो अगर समय कम है तो 20 मजदूर को लगा दो, काम 1 दिन में हो जाएगा। उसी तरीके से ठीक है कि 10 लोगों को 20 दिन तक लगाओगे, यानी 200 लोगों की आवश्यकता है उस खेत की, उससे कम की नहीं है। कोई दिक्कत? अब एक एक बात को समझो। हर 2 दिन पे 2 एडिशनल वर्कर आते हैं। तो मेरा मानना है मेरा मानना है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कि शुरू के जो 2 दिन काम हुआ है उसमें कितने लोगों ने काम किया है, शुरू के 2 दिन में 10 लोगों ने काम किया है। उसके 2 दिन के बाद पहला दिन मान लो तारीख पहली है तो पहली और दूसरी तारीख को 10 लोगों ने काम किया। फिर 2 दिन का बाद, अब 2 तारीख हो गया, 3 तारीख और 4 तारीख, यानी अगले 2 दिन कितने लोग काम करेंगे, फिर 2 लोग और काम करेंगे, यानी 12 लोग काम करेंगे। फिर 2 दिन के बाद फिर अब कितने लोग काम करेंगे, 14 लोग काम करेंगे। फिर 2 दिन के बाद जो है कितने लोग काम करेंगे, 16 लोग काम करेंगे। फिर 2 दिन के बाद जो है वो कितने लोग काम करेंगे, 18 लोग काम करेंगे। ठीक है, आपको जो पहुंचना है वो 200 तक पहुंचना है, आपको जो पहुंचना है वो 200 तक पहुंचना है। यानी एक छोटा सा बात को समझिए, ठीक है, 2 लोगों ने, देखो 10 लोगों ने 2 दिन तक काम किया, यानी काम कितना किया उन लोगों ने, 20 यूनिट काम किया। 12 लोगों ने 2 दिन तक काम किया, यानी 24 यूनिट यहां पर काम हुआ है। 14 लोगों ने 2 दिन तक काम किया, यानी 28 यूनिट यहां पर काम हुआ है। 16 लोगों ने 2 दिन तक काम किया, यानी 32 यूनिट कहां काम हुआ है। 18 लोगों ने 2 दिन तक काम किया, यानी 36 यूनिट यहां काम हुआ है। एक बार जरा इनको जोड़िए, 30 30 60 60 20 80 80 20 100 100 20 120, कितना आ गया आपको, 120 आ गया। 8 और 2 10 और 6 4 10, यानी 20 और आ गया, यानी 140 यूनिट काम हो चुका है। समझ रहे हो? ठीक है, आप ऐसे समझ लो 2 4 6 8 10 10 दिनों में, ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि 10 दिनों में 140 यूनिट काम हुआ है, लेकिन हमें तो काम 200 कराना है। मतलब इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, इसको और आगे बढ़ाते जाओ, रुको मत, बस एक अंदाज लेते जाना है। इसको है ना हिट एंड ट्रायल से ही करते हैं तो ज्यादा फायदा होता है, इसके अलावा कोई और मेथड करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, कि 2 लोग 2 दिन में 10 लोग, 2 दिन में 12, 2 दिन में 14, 2 दिन में 16, 2 दिन में 18, फिर अगले 2 दिन में फिर कितने लोग आ जाएंगे, 20 लोग आ जाएंगे। ठीक है, अगले 2 दिन में कितने, फिर अगले 2 दिन में अब कितने लोग काम करेंगे, तो 22 लोग काम करेंगे। ठीक है, आपको यहां पर हर किसी का 2 गुना करने की जरूरत नहीं है और उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कायदे से देखेंगे तो आप इन लोगों को जो है इनको जोड़ दीजिए और इनका 2 गुना कर दीजिए तो भी टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर समझो मेरी बात को कि भाई इतना तो पता है कि ऐसा ग्रुप 2 दिन काम कर रहा है, ये भी ग्रुप 2 दिन काम कर रहा है, ये भी ग्रुप 2 दिन काम कर रहा, तो सभी को जोड़ के 2 गुना कर दो, बात खत्म। पहले आप हर संख्या का 2 गुना कर रहे हो और फिर उसको जोड़ रहे हो तो ये आपको ज्यादा नुकसान देगा, समझ रहे हो? ऐसे मत करना यहां पर। ठीक है, अब यहां देखो, यहां कितने लोग हैं, 10 और 12 22, 22 4 26 10 36, 36 10 46 6 52, 52 8 60 10 70, 70 और 20 कितना हो गया, 90। 90 लोग यहां तक आए थे, 90 का 2 गुना 180। ठीक है, और 2 और 4 6 8 10 12, ठीक है 12, यानी यहां पर अगर मैं लास्ट वाली लाइन को मिटा दूं, लास्ट वाली लाइन को मिटा दूं तो मुझे इतना पता चल गया कि 12 दिन में 180 लोगों ने काम किया है। एक दिन और मैं लगाऊं तो वो दिन में कितने लोग आएंगे, 20 थे और 22 और आ जाएंगे, यानी 202 यूनिट काम हो जाएगा, यानी काम 13 दिनों में खत्म हो जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल से ही करते हैं। 10 लोगों का काम 20 दिनों तक हुआ, 200 लोगों की आवश्यकता थी। शुरू के 2 दिन 10 लोग, फिर 2 दिन 12 लोग, फिर 2 दिन 14 लोग, 2 दिन 16 लोग, 2 दिन 18, 2 दिन 20। एक हिसाब लगाया इनको जोड़कर अपने मन में, और जोड़ा जब इनको तो 90 आया। 90 लोग 2 दिन तक काम यानी 180 लोगों ने काम कर दिया है। 12 दिनों में 180 का काम हुआ है। एक दिन और लोगों को बुलाते हैं, 22 लोगों को, और 202 काम हो जाता है, यानी टोटल काम जो हो गया वो 13 दिन में हो गया। तो 13 जो था वो करेक्ट आंसर था। 14 नहीं होगा मेरे भाई, 14 नहीं होगा। ठीक है, 13वें दिन आपका काम खत्म हो जाएगा तो 14 की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? 13वें दिन ही आपका काम खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एडिशनल कंसेप्ट पर देखिए और अच्छे से क्लियर होगा आपको। इस सवाल को देखिए कि 150 वर्कर जो है किसी काम को खत्म करने के लिए इंगेज होते हैं। ठीक है, कि हम भाई कुछ दिनों में उस काम को खत्म कर देंगे। 4 वर्कर जो है अगले दिन काम छोड़कर चले जाते हैं, फिर 4 लोग और काम छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे कर करके कुछ लोग आपके साथ काम छोड़ते चले जा रहे हैं। तो भैया काम कितने दिनों में खत्म होगा? पीछे वाला क्वेश्चन देखा था कि हर 2 दिन पे लोग जुड़े रहे थे। ये वाला सवाल देखा कि आए दिन हमारे साथ 400 लोग जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सवाल में बोला है कि 150 लोगों को इंगेज किया गया किसी काम को सर्टेन नंबर ऑफ डेज को खत्म करने में। किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में करने के लिए मान लो 150 परिश्रमिक लगाए गए। 4 परिश्रमिक दूसरे दिन कार्य छोड़ देता है, 4 और तीसरे दिन छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है समझेंगे। यहां पर टोटल वर्क को मान लो यहां पर, ठीक है, कि 150 वर्कर जो है किसी काम को खत्म करने में, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ डेज लगाते हैं। मान लो कि वो नंबर ऑफ डेज जो है, सर्टेन नंबर ऑफ डेज बोला है ना, उसको 1 मान लीजिए। ठीक है, कि 150 लोग जो है किसी काम को 1 दिनों में खत्म कर सकते हैं। 150 लोग किसी काम को 1 दिन में कर सकते हैं मान लो। तो जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितने लोग आ जाएगा? वो 150 लोग आ जाएगा। कि भैया 150 लोगों का जो काम है, 150 मैन जो है इस काम को पूरा कर देंगे। 150 लोग हमें चाहिए। ठीक है, वो सर्टेन हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि मान लो कि वो 1 दिन में काम खत्म करते हैं, तो पूरा का पूरा काम हो गया 150। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। बोला है कि 4 वर्कर ड्रॉप, ठीक है, 150 वर्कर वर इंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ। किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में करने के लिए 150 परिश्रमिक लगाए गए। 4 परिश्रमिक दूसरे दिन कार्य छोड़ देता है, 4 और तीसरे दिन छोड़ देता है। इस प्रकार यह परिश्रमिक कार्य चलता रहता है और इसलिए कार्य को पूरा होने में 8 दिन ज्यादा लग जाते हैं। ठीक है, 8 दिन ज्यादा लग जाते हैं, बिल्कुल। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखो 2 तरीके से इस सवाल को कर सकते हो। या तो इस सवाल को ऑप्शन से किया जा सकता है, ठीक है, या इस सवाल को ऑप्शन से किया जा सकता है, या इस सवाल को हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। ठीक है, 1 दिन मानोगे तो उसमें थोड़ा लफड़ा हो जाएगा आपको। ठीक है, लफड़ा हो जाएगा तो 1 दिन मत लो। यहां पर बोला हुआ है कितने नंबर ऑफ काम। ठीक है, अब समझो सवाल को बोला है नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वाज। ये क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद फिर एक नया टाइप शुरू करेंगे, वो अच्छे से आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो मान लो नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। काम कितने दिनों में खत्म हुआ, लास्ट में कितने दिनों में खत्म हुआ, उसका ऑप्शन दिया हुआ है। एक काम करो, ऑप्शन से चलो। बोला है कि 8 दिन ज्यादा लगता है उनको काम खत्म होने में। मान लो कि हम 38 लेते हैं, कि उनको अब 38 दिन लग रहे हैं काम खत्म होने में, जिसमें 8 दिन ज्यादा था, यानी 150 लोगों को 30 दिन लगते थे काम को खत्म होने में। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो जो मैं स्टेटमेंट कहना चाहता हूं, समझो मेरी बात को। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल को समझिए। 150 लोग किसी काम को, मान लीजिए आप ऐसे बोलेंगे ना कि सर 150 लोग किसी काम को T दिनों में करते हैं। ये आप बोलेंगे कि सर ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा कि 150 लोग काम करने आए हैं और कुछ दिनों में खत्म कर रहे हैं, यानी T दिनों में खत्म कर रहे हैं। अब कहानी ऐसी हो गई है कि पहले दिन सर 150 लोग आते हैं, ठीक है, दूसरे दिन कितने लोग आते हैं? 4 वर्कर काम कम करते हैं यानी 146, फिर 4 और कम आते हैं यानी 142, फिर 4 और कम आते हैं यानी 138। इस तरीके से जो है सर काम इससे 8 दिन ज्यादा में हो रहा है। काम इससे 8 दिन ज्यादा में हो रहा है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, कि पहले दिन फिर आए 150, फिर 4 कम 146, फिर 142,
फिर 138, और इस तरीके से जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो 8 दिन ज्यादा हो रहा है पिछले वाले काम से। यानी अगर ये 1 दिन हो रहा है तो ये 9 दिन हो रहा है, ये 2 दिन हो रहा है तो ये 10 दिन हो रहा है, ये 3 दिन हो रहा है तो 11 दिनों में ऐसे काम हो रहा है। तो यहीं पर आपसे टी का मान पूछा गया है, यहीं पर आपसे टी का मान पूछा गया है कि नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड, ये काम कितने दिनों में हुआ। तो देखो ये भी जो काम करेंगे ये टोटल वर्क करेंगे, और ये भी जो काम करेंगे ये टोटल वर्क करेंगे। मेथड से जाओगे तो आप बोलोगे सर 150 लोगों ने जो टी दिनों तक काम किया होगा वो बराबर होगा पहले दिन 150, दूसरे दिन 146, तीसरे दिन जो है सर ऐसे कर करके 142, ठीक है, और लास्ट तक कितना जाएगा कुछ पता नहीं। ये लोग जो है काम करेंगे t+8 दिन, t+8 दिन। अब यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो कहानी पड़ जाती है बहुत लंबी। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर करेंगे ऑप्शन का इस्तेमाल, हम यहां पर करेंगे ऑप्शन का इस्तेमाल। हमसे सवाल में बोला है कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, हम t+8 को मान लेते हैं 38। अगर t+8 का मान 38 है तो यानी t का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ रहे हो। यहां पर अगर हम ऑप्शन यूज करें तो देखो, यूज ऑप्शन करते हैं तो क्या होता है, अगर मान लो कि हम t+8 को 38 मानते हैं कि पूरा काम खत्म हुआ, तो t का मान जो है वो 30 आ जाएगा। यानी हमें इतना पता चल जाएगा कि 150 लोगों ने कितने दिनों तक काम किया, तो हम मानेंगे कि जो टोटल वर्क था वो था 150 लोगों के 30 दिनों का काम, यानी 15 × 4500 हमारा काम था, 4500 हमारा काम था। ठीक है, अब समझो यहाँ पर, ठीक है, पहले दिन कितने लोग आ रहे थे, पहले दिन 150, दूसरे दिन कितने आ रहे थे 146, तीसरे दिन कितने आ रहे थे कर करके, और ये जो काम गया, ये जो टर्म है, ये कितने टर्म है, ये टर्म आपने माने हैं कि 38 दिनों तक ऐसा काम हुआ, यानी 38 दिनों तक। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लाना पड़ेगा, सम ऑफ n टर्म्स, याद है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फिलहाल एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, फिर पूरा पढ़ाऊंगा। सम ऑफ n टर्म्स बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, 2a + n-1 इंटू डी। हर वो छोटी बात मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर n का मान कितना है, n का मान 38 है, 38/2 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। a कितना है, फर्स्ट टर्म है 150, 150 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। n का मान कितना है, 38, 38 में से एक गया 37, और डिफरेंस कितना है मेरे भाई, डिफरेंस -4 का है, डिफरेंस जो है वो -4 का है। ठीक है, तो 37 का 2 गुना कितना होता है, 74, ठीक है, और 74 का 2 गुना कितना हो गया आपको, 148। ठीक है, 7 चौके 28, 4 3 12 2 14, 148। 300 में से आप 148 को घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 152, और 19 को आप 152 के साथ गुना करके देखिए तो क्या उसके करीब पहुंच रहे हैं आप। 19 दूनी 38 का 8 आपको 3 हाथ में, 19 का 5 गुना 95 और 3 98 के 8 9 हाथ में, 19 से कम 19 और 9 कितना हो गया बताओ, 38, 38 के करीब पहुंच रहे हैं। और आपका आना उत्तर कितना था, 4500 आना था। मतलब आप यहाँ पर जो है ऑप्शन 38 जो है वो गलत चूज किए हुए हैं। इस तरीके से आपको ऑप्शन 40 चूज करना पड़ेगा और कोई ना कोई ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। तो ये जनरली पेपर में आते नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिया है ताकि कोई परेशानी ना हो। सर थर्ड डे पर 4 और भी तो जा रहे हैं, बिल्कुल, तो वही तो बोला ना कि पहले 150, फिर 146, फिर 142, फिर 138, इस तरीके से करते 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 लोग जा रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पर आपको एपी लगाया है। ठीक है, इस वजह से मैंने आपका एपी लगाया है यहां पर। तो ये आपका जो है इस तरीके से 38 पे तो नहीं आया, किसी और डेटा पे सेटिस्फाई करके देखो। अगर मान लो यहां पर 40 लेते हो, ठीक है, 38 के अलावा कौन है, 40 है, तो मुझे लगता है तब हो सकता है, या 30 लोगे तो हो सकता है। तो एक बार देखना यहाँ पे, ज्यादा टाइम नहीं लगे, इस वजह से दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, एक आधा क्वेश्चन आपको शीट में डाला है ताकि आपको ये ना लगे। ठीक है, हाँ हाँ, एसएन की जगह 4500 रखेंगे। हाँ बिल्कुल, सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो 4500 आना चाहिए, लेकिन ये 4500 तो आया ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा 38 के करीब में आया है, कुछ इसके अप्रोक्स पहुंचना जरूरी है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 15 वर्कर जो हैं किसी ग्रुप में काम करते हैं, ईच कैन डू 1 यूनिट ऑफ वर्क पर डे। हर व्यक्ति जो है 1 यूनिट काम कर देता है। वो काम को शुरू करते हैं, दे स्टार्ट अ जॉब ऑफ 525 यूनिट। उनको काम कितना, ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से क्लियर कराएगा। वो काम को स्टार्ट करते हैं और 525 यूनिट का काम होता है। हर दिन के बाद अ वर्कर ऑफ द सेम एफिशिएंसी इन द ग्रुप ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है,
एक एक वर्कर जो है डेली का डेली ग्रुप ज्वाइन करता है, तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। कितना आसान क्वेश्चन है कि 15 देर आप 15 वर्कर इन अ ग्रुप और ईच कैन डू 1 यूनिट वर्क पर डे। वो एक काम को स्टार्ट करते हैं जिसमें काम जो है 525 यूनिट का काम है। कितने यूनिट का काम है? 525। एक वर्कर 1 यूनिट काम करता है, ठीक है, एक वर्कर 1 यूनिट काम करता है, समझना मेरी बात को। एक वर्कर जो है वो 1 यूनिट काम करता है। टोटल काम हमें करने हैं 525 यूनिट, यानी हमें वर्कर्स की जो संख्या चाहिए होगी, ठीक है, वर्कर की जो संख्या चाहिए होगी वो कितनी? 525 वर्कर की संख्या चाहिए होगी। सवाल में बोलता है कि हर दिन के बाद एक वर्कर ऑफ सेम एफिशिएंसी एज ईच वर्कर इन द ग्रुप ज्वाइन द ग्रुप, ठीक है। यहां पर आपसे बोला गया है यहां पर कि अ वर्कर ऑफ सेम एफिशिएंसी एज ईच वर्कर इन द ग्रुप ज्वाइन द ग्रुप देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। यानी पहले दिन समझना मेरी बात को, एक ग्रुप में पहले दिन 15 लोग होंगे, अगले दिन कितना लोग होंगे? 16 लोग होंगे, फिर कितने लोग होंगे? 17 लोग होंगे, और इस तरीके से कितने दिनों में काम खत्म होगा? समझ रहे हो कि आपका कितना आए? 525 आए। मतलब यहां पर सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। पहले दिन 15 यूनिट, फिर उसके बाद 16 यूनिट, फिर उसके बाद 17 लोग, फिर उसके बाद करते 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 ये कितने तक जाएगा कि ये बराबर हो जाएगा 525 के, ये बराबर हो जाएगा 525 के। मान लो ये n तक जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया हुआ है? सम ऑफ n टर्म 525 दिया है। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे ना तो उस दिन और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 525 बराबर n/2, n/2 कोई दिक्कत की बात, इंटू 2a। 2a का मतलब पहले वाले का 2 गुना, 15 का 2 गुना कितना? 30, प्लस n-1, n का मान पता ही नहीं है तो n-1, और डिफरेंस कितने कितने का है? तो एक एक का है, तो एक लिख दो यहाँ पर। 525 का 2 गुना कितना हो गया? 1050 हो गया, ठीक है, बराबर 30, ठीक है। 30 प्लस n-1, ठीक है, यानी लिख सकते हो n इंटू 29 प्लस n, n इंटू 29 प्लस n बराबर कितना? 1050। अब यहां इस इक्वेशन को सॉल्व मत करो, यहां पर जो है आप इसकी वैल्यू पुटिंग करो, ठीक है। n का मान यहां से सीधा का सीधा रखने की कोशिश करो, और देखो 29 है ना, तो 29 के साथ देखो, और यहां पर 0 है, यानी 29 के साथ पक्का कोई 21 वाला बन सकता है जिसके इक्याई के स्थान पर 1 हो। जोड़ कर देखते हैं, 29 और 21 कितना बना देगा? ये 50 बना देगा, और 50 को 21 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 50, 1050, तो 21 जो होगा वो उत्तर होगा इस सवाल का। ऐसे सवाल सिंपल आते हैं, सिंपल क्वेश्चन। पहले मुझे ये क्वेश्चन आप लोगों को कराना चाहिए था, फिर मुझे अगला क्वेश्चन वो कराना चाहिए था। सेम तरीके से बोला हुआ है कि भाई एक दिन 15 लोग काम करने आते हैं, फिर अगले दिन उस ग्रुप में एक और जुड़ जाता है, फिर एक और जुड़ जाता है, और इस तरीके से मिलकर उनको 525 यूनिट काम करना होता है। पीछे वाले सवाल को गोली मारिए, छोड़ दीजिए आप पीछे वाले सवाल को। ये समझिए कि इस तरीके से लोग जो है उनको कितना काम करना है? 525 काम करना है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, एक सीरीज बनता है। उस सीरीज को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स बराबर n/2। देखो फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सम ऑफ n टर्म्स, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सम ऑफ n टर्म्स बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ डेज हो गए, a जो हो गया वो फर्स्ट टर्म हो गया यहाँ पर कि पहली संख्या, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स, और d जो हो गया इनका अंतर हो गया कि दूसरे वाले को पहले वाले के साथ घटा दो, ठीक है। फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे और हिट एंड ट्रायल से यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे कितना? ठीक है, पुट n बराबर 21, तो आपका जो है उत्तर आएगा। क्यों? यहाँ पर 29 है, 29 के साथ अगर 21 रखोगे तभी तो 0 बनाएगा, और तभी यहाँ पर 0 आएगा मल्टीप्लाई में। तो क्लियर हो गया? बताओ अगले टाइप की तरफ बढ़े, अगले टाइप की तरफ बढ़े, बताइए। तो अच्छे अच्छे लेवल्स भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, उतना परेशान मत होइए। थोड़ा सिर्फ इजी इजी नहीं रखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ये करना है। बहुत अफसोस होता है जब स्टूडेंट्स के मैं गुरुकुल में डाउट लेता था ना, और हर किसी का उन्होंने कोर्स ले रखा था, एक्स प्रताप, ये वो फलाना ढिमकाना यादव, पूरा 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 है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है वहां पर, कहानी ये आ जाती है आपको कि मतलब एक बार कोचिंग लेने के बाद अपने ऑफलाइन शहर से भी, हर जगह से भी वो कोचिंग लेकर आते हैं, ठीक है, जहां जहां पर वो कोचिंग लेते हैं, और आने के बाद भी दिक्कत ये होती है कि फिर से उनको दोबारा पढ़ना पड़ता है। मेंस के लिए फिर कोई नया किताब वो खरीदते हैं, ठीक है। प्री के लिए तो खरीदा ही था, मेंस के लिए भी खरीदेंगे, फिर मेंस आएगा तो फिर कोर्स खरीदते हैं, ठीक है। उसी टीचर का हो सकता है दोबारा से कोर्स खरीदते हैं, और ये कहानी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि या तो पूरा नहीं पढ़ाया,
ठीक है। और थोड़ी सी बच्चों में भी गलती होती है कि जैसे थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है आप लोग भागना शुरू हो जाते हैं, ऐसे भागना शुरू होते हैं। ये चीज मैंने यूट्यूब पर देखा है। कल मैं जब लाइव पढ़ा रहा था, ठीक है, तो 160 170 बच्चे लाइव थे, ठीक है, जब इजी क्वेश्चन हो रहे थे। जैसे 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 सवालों का लेवल बढ़ता गया, लाइव उसी तरीके से कम होते गए, ठीक है। तो भाई भाग तो नहीं सकते, इस बात को ध्यान रखो। आज नहीं तो कल तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। बोलोगे तो इजी क्वेश्चन करा दूंगा मैं, मेरा सरदर्दी उसमें और कम होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उससे आपका स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा। सिर्फ इजी क्वेश्चन से स्टैंडर्ड नहीं बढ़ सकता है, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन का भी होना जरूरी है। ना सिर्फ इजी करना है ना सिर्फ डिफिकल्ट करना है, दोनों का मॉडरेट एक बैलेंस रखना है, ठीक है। इस वजह से पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं इजी, फिर होते हैं मॉडरेट, और फिर जाकर तब बनते हैं डिफिकल्ट, ताकि आपको तीनों टाइप पर प्रैक्टिस कराई जा सके। और शीट भी इसी तरीके से होगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। चलो, तो अब नया टाइप देखो, यहाँ ये प्यारा सा टाइप है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, कि जब ए और बी जो है एक्स और वाई दिन ज्यादा लेंगे किससे, ए बी से। कहने का मतलब, अब ये सवाल को समझिए कि मान लीजिए मुन्नी है और मान लीजिए शीला है, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक। अब मान लो कि मैं अगर बोलूं कि मुन्नी जो है और शीला मिलकर किसी काम को 18 दिनों में करती है, ठीक है, मुन्नी और शीला किसी काम को मिलकर 18 दिनों में करते हैं। जब मुन्नी को उस काम को करना होता है तो वो x दिन ज्यादा लेती है। अगर अकेला मुन्नी वो काम करे तो 18 से x दिन ज्यादा ले, और शीला अगर उसी काम को करे तो वो 18 दिन से y दिन ज्यादा ले। यही बात मैंने कहा है कि अगर a प्लस बी किसी काम को x दिनों में या मान लो 18 दिनों में करते हैं, अगर अकेला a उस काम को करे तो 18 प्लस x लेगा और b उस काम को करे 18 प्लस y लेगा। तो ऐसे सवालों को आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। ये सवाल देख लो, फिर प्रीवियस ईयर का दिखाऊंगा। जैसे सवाल में बोला है कि ए जो है, देखो पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए अलोन वुड टेक 27 आवर मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी। मतलब ए और बी जितना समय लेते हैं उससे ए 27 घंटे ज्यादा लेता है, ठीक है। और उसके बाद बी जो है वो 3 घंटे ज्यादा लेता है किससे, ए प्लस बी से। तो भाई ए अकेले उस सवाल को कितने दिनों में करेगा, या ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? मान लो आप जो अगर मेथड से बनाते तो आप बोलते कि सर देखिए ए प्लस बी को हम मान लेते हैं, मेथड से अगर आप बनाते हैं आप बोलेंगे सर ए प्लस बी, बड़ा मजा आएगा आपको। जब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना, 2 सेकंड में जब आप आंसर निकालना सीख जाओगे, इतना बड़ा सवाल है लेकिन आप पेन भी नहीं उठाओगे, तो आपको इतना सुकून मिलेगा दिल को कि यार हम कर क्या रहे थे और इसका एक्चुअल लॉजिक क्या था। ए प्लस बी किसी काम को अगर टी दिनों में करते हैं ना, मान लीजिए कि ए प्लस बी किसी काम को टी दिनों में कर रहे हैं, तो बोला है कि अगर उसी काम को ए अकेला करे, अगर उस काम को ए अकेला करे, ठीक है, अगर उस काम को ए अकेला करे तो भाई 27 घंटे ज्यादा लेगा, यानी वो टी प्लस 27 लेगा। और अगर उस काम को बी अकेला करे तो वो कितना दिन ज्यादा लेगा, वो 3 घंटे ज्यादा लेगा, टी प्लस 3 लेगा। अब आप लोगों ने पढ़ा है और बहुत अच्छे पढ़नियार बच्चे हो आप लोग, ठीक है, कभी कभी गलती भी कर देते हो ना, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सर देखो ये इतना दिन ले रहा है किसी काम को करने में, ये इतना दिन ले रहा है, दोनों का एलसीएम ले लो यहाँ पर, टी प्लस 27 ले लो भाई यहाँ पर, और फिर क्या ले लो, टी प्लस 3 ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद टी प्लस 27 है तो यहाँ टी प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ टी प्लस 3 है तो यहाँ टी प्लस 27 आ जाएगा। ये इसकी कार्यक्षमता हो जाएगी और ये इसकी कार्यक्षमता हो जाएगी। अरे जैसे होता था ना भाई कि ए किसी काम को, देखो ए किसी काम को 10 दिन में करे और बी किसी काम को 20 दिन में करे, तो 10 और 20 का एलसीएम ले लेते थे तो 20 आता था, 10 का 2 गुना और 20 का 1 गुना। वही काम तो मैंने किया कि इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम हो गया, इसको इसके साथ गुना करेंगे, ये इस तरीके से चलता है। फिर आप बोलोगे कि टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी उस कार्य को कितने में करेंगे, तो 20/2 + 1 3। उसी तरीके से यहां पर अगर निकालोगे तो यहां पर आएगा, देखते चलो आप लोग क्या क्या करते हो। टाइम टेकन बाई ए प्लस बी निकालते हो तो आ जाता है ये पूरा, क्या आ जाएगा, टी प्लस 27 इंटू टी प्लस 3, और भाग में क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, 2t + 30, 2t + 30, और यही बराबर हो जाएगा। बोलोगे सर ये तो बराबर टी के दे रखा है, टी के बराबर। फिर इसको सॉल्व करते जाओगे, जीवन के बहुमूल्य समय को खराब करोगे, और ऐसा नहीं करना, ऐसा जो है नहीं करना है आपको, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको जो करना है वो क्या करना है वो समझिए, आपको लगाना है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच लगाना है आपको। और आज के बाद समझ लेंगे
कि जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे ना तो आपको बाद में स्मार्ट अप्रोच का पता चलेगा। देखो स्मार्ट अप्रोच ये कहता है कि यहाँ पर देखो, अगर मान लो मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूं, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच ये बोलता है कि ये जो टी है ना, ये जो टी है ना, अगर a प्लस बी किसी काम को t दिनों में करते हैं तो ये t का सीधा मान निकाला जा सकता है, और ये t का मान निकलेगा रूट अंडर a प्लस बी, रूट अंडर a इंटू बी। ठीक है, समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो कि किसी काम को a जो है, a प्लस बी किसी काम को, a प्लस बी किसी काम को t दिनों में करते हैं, a अकेला उस काम को उससे a दिन ज्यादा करता है, और b अकेला उस काम को उससे b दिन में ज्यादा करता है। a अकेला, देखो a प्लस बी किसी काम को t दिनों में करते हैं, a अकेला a दिन ज्यादा करता है, b अकेला b दिन ज्यादा करता है, तो सीधा t का जो मान आएगा वो रूट अंडर a इंटू बी आएगा। सीधा t का जो मान आएगा वो रूट अंडर b आएगा। ठीक है, रूट अंडर a इंटू बी आएगा। जैसे यहाँ पर अगर आपको ये पता करना होता कि a और b मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप लिखते तो सेम करके a प्लस बी को t मानते, और a का यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि a उस काम को 27 घंटे ज्यादा करता है और b जो है वो 3 घंटे ज्यादा करता है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको सवाल में दे रखा है कि वो 27 घंटे ज्यादा करता है। कितना घंटे ज्यादा करता है? 27 घंटे ज्यादा। तो सीधा टाइम निकाल लो, एक 27 घंटे ज्यादा कर रहा है और दूसरा 3 घंटे ज्यादा कर रहा है। 27 इंटू 3 81, 81 का रूट 9। यानी अगर a प्लस बी उस काम को करेंगे, देखो कितनी चीजें लिख सकते हो, a प्लस बी उस काम को करेंगे तो 9 दिन में करेंगे, a अकेला उस काम को करेगा तो इससे 27 दिन ज्यादा करेगा, यानी 27 प्लस 9, और b अकेला उस काम को करेगा तो इससे 3 दिन ज्यादा करेगा, यानी 9 प्लस 3 12। सभी का लिख सकते हो डेटा 36 और 12, ये सीधा का सीधा उत्तर। समझे कि नहीं समझे बिट्टू कुमार? बोलो। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मान लो कि a प्लस बी किसी काम को, a प्लस बी किसी काम को t दिनों में करता है, a उस काम को 9 दिन ज्यादा करता है और b उस काम को 4 दिन करता है। तो बताओ a उस काम को कितने दिनों में करेगा, b उस काम को कितने दिनों में करेगा, और a प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। कॉमा देकर एक ही साथ आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में सभी के सभी। ठीक है, a प्लस बी किसी काम को t दिन में करते हैं, a उसको 9 दिन ज्यादा में करता है और b उसको 4 दिन ज्यादा में करता है। तो a कितने में करेगा, b कितने में करेगा, a प्लस बी कितने दिन में करेगा, बताओ। एक ही साथ एक ही में आंसर देना है, अलग अलग उत्तर नहीं देना। चलो, बहुत शानदार। आप लोगों ने कहा सर देखिए टी का मान निकालिए। टी का मान का मतलब क्या हो गया, 9 इंटू 4 36, 36 का क्या हो जाएगा सर, रूट। टी का मान कितना आ गया, 6 दिन आ गया। टी का मान कितना आ गया, यानी a प्लस बी कितने दिनों में करेंगे सर, 6 दिनों में करेंगे। a जो है 6 प्लस 9 कितने दिनों में करेगा सर, 15 दिन में। और b जो है 6 4 10 कितने दिनों में करेगा सर, 10 दिन में। ये लो उत्तर आ गया। बोलो, उत्तर आ गया ना। a 15 दिन, b 10 दिन और a प्लस बी जो है वो 6 दिन। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 15 10 और 6। चलो एक और क्वेश्चन कर लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख लो t बराबर रूट अंडर 36। t बराबर रूट अंडर 36। एक और क्वेश्चन कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलो मान लो कि a प्लस बी किसी काम को, a प्लस बी किसी काम को x दिनों में करते हैं। a उस काम को x प्लस ठीक है, x प्लस 16 दिन में करता है, और b उस काम को x प्लस 9 डेज में करता है। तो बताओ a कितने दिनों में करेगा, b कितने दिनों में करेगा, और c कितने दिनों में करेगा। बताओ, उत्तर बताओ तेजी में, उत्तर बताइए। चलिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। उत्तर बताइए। इतना शॉर्टकट मेथड आप लोगों को बताया, अगर तब भी ना बताओ तो दिक्कत है। बताओ चलो। a प्लस बी एक्स दिन, a x प्लस 16 दिन और b x प्लस 9 डेज। बताओ। ठीक है, देखो x का मान निकालने के लिए 16 और 9 का गुना कर दो, कितना 144, और 144 का क्या कर दो, रूट लगा दो। बताया था ना कि x का मान बताने के लिए 16 इंटू 9 करेंगे और उसका लगा देंगे रूट, यानी 144 का रूट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो a प्लस बी यानी x का मतलब कितना हो गया, c नहीं है, ये a प्लस बी है। ठीक है,
ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी उस काम को 12 दिनों में करेंगे। ए अकेला 12 और 16 कितने दिनों में करेगा, 28 दिनों में कर देगा, ठीक है। और बी जो है 12 और 9 कितने दिनों में करेगा, 21 दिनों में करेगा। तो 28, 21 और 12 जो था वो उत्तर था। समझ में आया? चलिए अब एक सवाल है, अब जब 3 लोग आ जाएं तो क्या करेंगे वो भी देखते हैं, आराम आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये टाइप आज का खत्म हो जाएगा आप लोगों का। 3 लोग आ जाते हैं तो भी बड़ा भयंकर सवाल बन जाता है भाई। तो 3 लोगों का भी कंसेप्ट हम आप लोगों को आज करा देंगे, ठीक है। और फिर हम आप लोगों को बेसिक लॉजिक बताएंगे कि बेसिक लॉजिक हम करते क्या थे, जो ट्रिक था वो क्या था। सवाल को देखो, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी, ठीक है। यहां पर लिखते चलो, जैसे जैसे बोला है ना, ए किसी काम को बी से 5 दिन ज्यादा में करता है। बोला है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी, यानी बी अगर x दिन में करेगा तो ए उसको 5 दिन ज्यादा में करेगा। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, ठीक है। चलो, वाइल ए डज द सेम वर्क इन 9 मोर डेज देन सी, ठीक है। और ए जो काम ज्यादा करता है, ए जो भी काम करता है वो सी से, इससे 9 दिन ज्यादा करता है, इससे 9 दिन ज्यादा लेता है। मेरी मानो तो चलो मान लो कि मैं आपसे 9 दिन ज्यादा लेता हूं, यानी आप मुझसे उल्टा भी तो कह सकते हैं। मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि आप मुझसे 9 दिन कम लेते हैं। यानी ए जो है अगर सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है, तो सी जो है बंदा, वो सी जो है वो इससे 9 दिन कम लेगा, यानी x माइनस 4। इसमें से 9 घटा दो तो ये मिलेगा, या इसमें 9 जोड़ दो तो ये मिलेगा। क्लियर हो गया, पहली लाइन क्लियर हो गई, ठीक है। बोलता है कि अगर ए और बी साथ में काम को खत्म करते हैं उतने ही समय में जितने में सी अकेला करता है, तो बताओ ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। यानी जो काम या जो समय ए प्लस बी लेते हैं उतना ही समय सी अकेला लेता है, ठीक है। यानी समझ रहे हो, अगर हम बात करें यहां पर देखो एक छोटा सा बात, यहां पर मैं आपसे बोलूं कि ए प्लस बी जितना समय लेते हैं, ए प्लस बी जितना समय लेते हैं उतना ही समय कौन लेता है, सी लेता है। यानी इनके टाइम का रेशियो 1:1 है, तो इनके एफिशिएंसी का भी रेशियो 1:1 होगा। यानी आधा काम ये दोनों मिलकर करेंगे तो आधा काम ये अकेला करेगा। समझ रहे हो? अब यहां पर चलो, ठीक है। इनको क्या करना होता है, देखो इनको क्या करना होता है, समझेंगे। इनको क्या करना होता है कि हमें जो है ना, देखो हमें बोला गया है कि a प्लस बी जितना समय लेगा उतना c अकेला लेगा, यानी इसको बनाओ x। याद आ रहा है, एक पर्सन x होता था, उससे ये कितना ज्यादा होता था और उससे इससे कितना ज्यादा होता था, ठीक है। यानी x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे। अगर 4 इसमें जोड़ोगे तो 4 इसमें भी जुटेगा और 4 इसमें भी जुटेगा, यानी 4 जोड़ने के बाद ये x हो गया, इसमें 4 जोड़ने के बाद ये x प्लस 4 हो गया, और 4 जोड़ने के बाद ये x प्लस 9 हो गया। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब कुछ पल के लिए एक बात मानो मेरी, और कुछ पल के लिए यहां समझ जाओ, ये c नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल में बोला गया है कि a और b जितने देर में काम करते हैं उतना ही देर में c काम करता है, यानी ये जो c है वो किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है। भाषा का हेर फेर और कुछ नहीं है। अब खुद सोचो कि a प्लस बी किसी काम को x दिनों में करते हैं, a उस काम को 9 दिन ज्यादा में करता है और b उस काम को 4 दिन ज्यादा में करता है, तो बताओ यहां पर देखो पागल बना रहा था कि नहीं एग्जामिनर। तो x जो है उसका मान कितना हो जाएगा, 9 × 4 36 का रूट 6, सीधा का सीधा। लिख सकते हो? बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आप ऐसे भी लिख सकते हो, 36 का रूट यानी 6। तो x का मान आ गया। सवाल में किसका पूछा हुआ था, a अलोन, यानी x जो 9 + 6 कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा x + 6, यानी 9 + 6 15 हो जाएगा आपका उत्तर। 15 जो है वो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझे मेरी बात को? कुछ भी नहीं था सवाल में, जैसे जैसे बोला गया था वैसे वैसे करते गए। सवाल में बोला हुआ था कि किसी काम को 5 दिन में ज्यादा में करता है, यानी अगर ये x करेगा तो उससे 5 दिन ज्यादा करेगा। a जो है इससे 9 दिन ज्यादा करता है, अगर इससे 9 दिन ज्यादा करता है तो ये इससे 9 दिन कम करेगा, 9 घटा देंगे, इतना आया। दूसरा स्टेटमेंट बोला कि ये दोनों जितने देर में काम करेंगे उतने देर में c अकेला करेगा, यानी c का जो मान है वो a प्लस बी के बराबर है। तो भाषा बदल गई ना। अगर a प्लस बी x होता, अगर x होता तो इसको x हमने बनाया, जितने की कमी थी उतना दिया, अगर ज्यादा होता तो कम करते, कम था तो ज्यादा किया, इसको -4 था तो 4 जोड़ा, 4 सब में जोड़ो, फिर सब में जोड़ो, इसको भी जोड़ो, उसको भी जोड़ो, उसको भी जोड़ो, ठीक है। अब ये अगर x है, a प्लस बी x है और a
x प्लस 9 है, b इतना है, तो बताओ x का मान कितना होगा, जितना ज्यादा होगा 9 4 36। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से एक बार। इतने बच्चे देख रहे हो और कमेंट सिर्फ कुछ ही बच्चे कर रहे हैं, ये अच्छा बात है? नाम पढ़ना शुरू करूं क्या मैं लाइन से सबके? बताओ, सभी बताओ मैसेज करके कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। A does a work in 6 days less than that of B। ठीक है, ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है। अब ये सवाल सब मेरे साथ बनाइए बैठकर बिल्कुल। ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। यदि ए एवं बी एक साथ कार्य करे तो उनके द्वारा कार्य करने में लिया गया समय सी के द्वारा करने में लिए गए समय के बराबर होगा। हूबहू वही सवाल, तब भी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब बता दो, सेम तरीके से सवाल है, सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम आराम से चलो, आराम आराम से लिखना। ये पहले ए आ गया, फिर आपको ये बी आ गया और फिर ये आपको सी आ गया। ठीक है, ए किसी काम को 6 दिन कम में करता है, किससे? बी से। तो पहला यहां पर लिख लो कि अगर बी उस काम को x दिनों में करे तो ये उससे 6 दिन कम में करेगा, यानी x माइनस 6 डेज में करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला लाइन तोड़ दिया हमने कि ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है, यानी ए जो है वो सी से 2 दिन ज्यादा लेता है, यानी ये 2 प्लस ये 2 ज्यादा का मान है। अगर ये जैसे मान लो मैं बोलूं कि मान लो इसका मान जो होता वो 10 होता और मैं कहता कि ये इससे 2 ज्यादा है, ठीक है, सी से 2 ज्यादा है, यानी सी जो होगा 10 से 2 कम होगा, यानी 10 माइनस 2 8 होगा। तो उसी तरीके से x माइनस 6 में 2 घटा दो तो c कितना आ जाएगा? x माइनस 8 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, मैं आपसे 2 वर्ष ज्यादा हूं, इसका मतलब आप मुझसे 2 वर्ष कम हैं। अब इसी चीज में देखो क्या बनाना होता है, a प्लस बी जो है वो c के बराबर है। सवाल में दिया हुआ है कि a और b जितना काम करते हैं उतना c अकेला करता है, यानी इन दोनों का जोड़ जो है वो इसके बराबर है। तो आपको क्या करना है, इसमें सभी में कितना ऐड करना है? 8 ऐड करना है, ताकि क्या बना सको आप? x बना सको। अब ये x बन गया, इसमें भी 8 ऐड कर दो, ये x प्लस 8 हो जाएगा। इसमें भी 8 ऐड कर दो तो ये x प्लस 2 हो जाएगा। अब बोलो x का मान सीधा का सीधा क्या आ जाएगा? 8 इंटू 2 16। 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पूछा किसका है? b का पूछा है, तो b कितना होता है? 4 जमा 8, यानी b का जो मान आएगा वो 4 जमा 8 यानी 12 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, बहुत शानदार। विशाल, प्रभात, शारदा, विवेक, अभिषेक सब का क्लियर हुआ। चलो, तो इसी पे एक सीजल का क्वेश्चन है, आप ये सीजल का क्वेश्चन भी बना दो। ठीक है, सीजल का एक क्वेश्चन है उसको भी बना दो, समझदार बच्चे हो बताओ। ए और बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन डी डेज। ठीक है, बुखार चढ़नी शुरू हो गई है, मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लग रहा है वैक्सीन लेने के बाद। ठीक है, सवाल पढ़िए। ए और बी किसी काम को खत्म करते हैं डी दिनों में। अगर वो एक साथ काम करे तो ए 8 दिन ज्यादा लेगा और बी काम करे तो वो 18 दिन ज्यादा लेगा। किससे? डी से। ठीक है, तो पहले हम डी का मान निकाल लेते हैं कि देखो बबुआ, डी का मान जो आएगा वो कितना है? 8 इंटू 18। 8 इंटू 18, 18 का 4 गुना 72 और 72 का 2 गुना 144, यानी इसका जब रूट करोगे तो आएगा 12। ठीक है, डी का मान 12 आ गया। अगर डी का मान 12 आ गया तो ए का जो मान है वो कितना होगा? 8 प्लस डी, यानी 12 जमा 8 कितना हो जाएगा? ए का मान 20 हो जाएगा। बी का मान की बात करेंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा? 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना काम तो हो गया, लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा है वो समझो। सवाल में हमसे बोला है कि ए 4 दिन काम करता है, बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा? बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा? तो 20 और 30 आ चुका है, इनका हम ले लेंगे लसा, एलसीएम ले लेंगे। 20 का 3 गुना, इतना इतना गुना। ठीक है, ए 4 दिन काम करता है, एक दिन में 3 यूनिट काम, 4 दिन में 12 यूनिट काम। 60 काम में 12 काम हो चुका है, यानी 48 काम बचा है। उसी 48 काम को कौन करेगा? बी करेगा। रोज के रोज 2 काम करता है, यानी यहाँ पर 24 दिन में काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो बिना भाई ए और बी का मान निकाले आप इस सवाल को कैसे बनाते? बना ही नहीं सकते थे। विशाल सोनकर, गलत हो गया ना आपका आंसर। 18 पता नहीं आप कैसे लेकर आ गए। ठीक है, तो बिना मान निकाले आप नहीं बता सकते थे कि भाई ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये बात समझना था। पहले डी का मान निकाला, फिर ए का निकाला, बी का निकाला, टोटल वर्क दे दिया। एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता है, एक दिन में ये 2 यूनिट काम करता है। 4 दिन भाई इसने काम किया है, यानी 12 यूनिट इसने काम कर लिया है। बचा हुआ काम कितना है? 48 यूनिट का काम है। ठीक है, और एक दिन में बी जो है 2 यूनिट काम करता है। बोला है ना कि द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी, तो 24 दिनों में काम होगा। ठीक है,
चलो बहुत शानदार, इतने होशियार बच्चे हो आप लोग, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। और मिसलेनियस मैंने टाइम एंड वर्क में इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि इसमें बहुत कम मिसलेनियस बनते हैं क्वेश्चन जिसको मैं मिसलेनियस में डाल सकूं। तो जब आप लोगों को कल शीट मिल जाएगी ना, जब आप लोगों को कल प्रॉपर तरीके से शीट मिल जाएगा तो आप लोग शीट को लगाना। और क्लास नोट्स भी जो है टाइम एंड वर्क का मैं तो सोच रहा हूँ पूरा कंपाइल करके दूं आप लोगों को। तो बताओ टाइम एंड वर्क, वर्क वेजेस और पाइप सिस्टम तीनों का कंपाइलेशन चाहिए या फिर आप तीनों की अलग अलग क्लास नोट्स चाहते हो, बताओ। ठीक है, हाँ बॉडी पेन तो है अभिषेक, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का कंपाइलेशन मैं आज करवा देता हूँ। अलग अलग, अलग अलग चाहिए, बिल्कुल अलग अलग, सभी का कहना है अलग अलग, ठीक है। क्लास नोट्स भी तो देखो आपके दो चीजें आप लोगों को कल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एक क्लास नोट्स मिलेगा, ठीक है, एप्लीकेशन पर, और दूसरा जो है आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिल जाएगा। और ये किसको मिलेगा, ये सिर्फ आपको टाइम एंड वर्क का मिलेगा, ठीक है। फिर पाइप एंड सिस्टम का जो है 2 दिन 3 दिन जो भी एक दिन में अगर क्लास हो जाती है तो फिर उसका पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो ये पीडीएफ हो गई, ठीक है। ये पीडीएफ हो जाएगा पाइप एंड सिस्टम का, और फिर पाइप एंड सिस्टम का जो है आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा। उसी तरीके से पाइप एंड सिस्टम के साथ फिर वर्क एंड वेजेस का आपको मिल जाएगा सभी चीजों का, ठीक है। नहीं तो बोलो तो सभी को मैं एक में कंपाइल करवा देता हूं फिर। हाँ सेपरेट सेपरेट सेपरेट, चलो अलग 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 अलग, सबकी इच्छाएं हैं अलग, तो खुशी रखो, ठीक है। टाइम एंड वर्क की जो क्लास नोट्स है आप लोगों को कल, और ये भी सभी कल मिल जाएंगे आप लोगों को, मौज करिए। और बोलिए, चलिए विशाल सोनकर, परसेंटेज का आप लोगों को मिल जाएगा, परेशान मत होइए। सवाल देखिए, देखते हैं कौन इस सवाल को बनाता है। चलो बी जो है वो 12 घंटे ज्यादा लेता है किससे, ए से किसी काम को खत्म करने में। अगर वो एक साथ काम को शुरू करें तो वो 16 दिन कम लेंगे, देखो किसी कार्य को समाप्त करने के लिए। बी जो है वो ए से 12 घंटे अधिक लेता है, बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है, समझना मेरी बात को, ठीक है। यहां पर लिख लो, ये ए हो गया हमारा और ये हमारा बी हो गया। किसी काम को समाप्त करने के लिए बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है, यानी अगर ये एक्स लेता है तो ये उससे 12 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो बी द्वारा कार्य समाप्त करने के लिए समय में, ठीक है, 16 घंटे कम समय लेता है। बोला है कि दे टेक 16 आवर फ्यूअर आवर देन बी वुड टेक टू कंप्लीट द वर्क। यदि वो एक साथ काम करे, यदि वो एक साथ काम करे, बोला है ना यदि वो एक साथ काम करे, इफ दे वर्क टुगेदर दे टेक 16 फ्यूअर आवर देन बी वुड टेक, मतलब इससे 16 घंटे कम। यानी इसमें से अगर आप 16 घटा देंगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा बताओ, 16 घटा दोगे तो मिल जाएगा x-4। बोला है ना कि यदि वो साथ में काम करते हैं तो b से 16 घंटे कम लेता है, ठीक है। How long it will take A and B to complete the task twice as difficult as first one। कहने का मतलब है कि पहले वाले कार्य का दोगुना कार्य करने के लिए, पहले वाले कार्य का दोगुना कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा। अब खुद सोचो, A प्लस बी को क्या होना चाहिए, A प्लस बी को x होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको x होना चाहिए, यानी इनमें 4 जोड़ दो, इसमें भी 4 जोड़ दो और इसमें भी 4 जोड़ दो। ये आपका बन गया x+4, ये आपका बन गया x+16, ठीक है, और ये बन गया आपका x। अब x का मान निकालने के लिए देखो ये कितना ज्यादा है 16 और ये कितना ज्यादा है 4, तो 16 इंटू 4 यानी 64 का रूट हो जाएगा 8, ठीक है, 64 का रूट हो जाएगा 8, यानी x का मान आ गया 8। लेकिन सवाल में आपसे बोला है कि उस कार्य का दोगुना करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो 1 गुना करने के लिए 8 दिन, तो 2 गुना करने के लिए कितना दिन, 16 दिन, 3 गुना करने के लिए कितना दिन, देखो यहाँ बोला है ना 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स के लिए कितना दिन बताएंगे, तो 2 टाइम्स के लिए जो है आपको दिन लगेंगे 8 इंटू 2 यानी 16 दिन। तो क्लियर हुआ, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये जो मैंने आपको टाइप पढ़ाया, क्या आपने ऐसे किसी किताब में टाइप देखा था कभी कि यार इसको भी टाइप से पढ़ा जा सकता था। ये पर्टिकुलर अपने आप में एक टाइप बन जाता है कि जब a प्लस बी से, ठीक है, a प्लस बी से a x दिन ज्यादा ले और b x दिन ज्यादा ले, बोलो तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी टाइप्स क्लियर हुए, कोई परेशानी आया आपको कहीं पर भी, कोई भी दिक्कत आई आपको, बोलो। तो टाइम एंड वर्क को पूरा का पूरा रिवाइज करो, 3-4 क्लासेस में लोग इसे खत्म कर देते हैं, जनरली किताबों में उतना जिक्र नहीं होता है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना कुछ मैंने पढ़ाया है
कि ना आपको प्री में परेशानी आएगी, ना आपको मेंस में परेशानी आएगी, ना आपको रेलवे के एग्जाम में परेशानी आएगी, ना आपको बैंकिंग के एग्जाम में परेशानी आएगी, ना आपको एसएससी के एग्जाम में परेशानी आएगी। मतलब आपको हर एग्जाम के लिए भी पढ़ा दिया और हर लेवल का भी आपको पढ़ा दिया है। अब इसको बेहतर आप बना सकते हो, जितना बेहतर आप उसको करोगे उतना बेहतर आप उसको बनाओगे, ठीक है। हीरा जो है ना, एक पत्थर मिलता है अगर कहीं खुदाई करोगे, वो हीरा अपनी चमक की वजह से और ज्यादा मूल्यवान होते जाता है। तो जो चीजें आपको कराई हैं करा दी हैं, उसमें आपको चमक देनी है, उसको आपको फर्निश करना है, उसमें आपको आकार देना है, ठीक है। सर ये क्लियर गाइज, पर इंडोर वाला अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। अच्छा चलिए, तो कल आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। एपी वाला टफ था, कोई बात नहीं, रेगुलर क्लास लीजिए, बिल्कुल रेगुलर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट, ठीक है। गुड बाय। और सभी को अपने जो है अपने आसपास के जो दोस्त हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इस कोर्स से फायदा हो रहा है तो आप उन्हें भी बताइए, उन्हें भी सजेस्ट करिए, सही गाइड करिए उन्हें, ठीक है। चलिए, यूट्यूब पर इंस्टॉलमेंट कल होगा भाई, आज 7 बजे मेरी क्लास नहीं है, मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है तो मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। बाय।